हिंदी उपन्यास कथाओं में आपका स्वागत है। अध्याय 81, लू जो गुप्त रूप से अवलोकन कर रहा है। अनुवादक, हिंदी उपन्यास कथाएं संपादक, हिंदी उपन्यास कथाएं ईमानदार होने के लिए, लू जो इस प्रसिद्धि के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से बिल्कुल भी तैयार नहीं था। रातों रात, उनके वीबो प्रशंसकों ने 100,000 का आंकड़ा तोड़ दिया। स्कूल के नेताओं ने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया और यहाँ तक कि शहर का एक सचिव भी उनसे हाथ मिलाने आया। जिन लिंग टीवी स्टेशन ने उन्हें एक साक्षात्कार देने के लिए एक नियुक्ति की और जाहिर है, एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया आने वाला था। दूसरी रात, लू जो को अपने पिता का फोन आया। पिता ने यह नहीं पूछा कि क्या उसका बेटा खा रहा है या उसका बेटा कैसा कर रहा है। इसके बजाय, उसने पूछा, बेटा, जो का अनुमान क्या है? जब लू जो ने अपने पिता के शब्दों को सुना, तो उसने लगभग अपना फोन गिरा दिया। ओह, पिताजी, आपने गणित पढ़ना कब शुरू किया? नहीं, मैं गणित नहीं पढ़ रहा हूँ। कारखाने में एक उच्च अप ने मुझे बताया कि आपने कुछ जो के अनुमान को हल किया और आपको कुछ पुरस्कार देना चाहते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है। लू बांगो बहुत उलझन में था। वह आम तौर पर समाचार नहीं पढ़ता था या ऑनलाइन नहीं जाता था और इसलिए, वह स्वाभाविक रूप से अनभिज्ञ था कि बाहर क्या हो रहा था। उनके जीवन का सबसे गौरवपूर्ण क्षण वह था जब उनका बेटा एक अच्छे विश्वविद्यालय में प्रवेश ले गया। कारखाने ने उसे 500 युआन का लाल लिफाफा भी दिया। तब भी, कारखाने के प्रबंधक व्यक्तिगत रूप से नहीं आए और उन्हें धन्यवाद दिया। ज्यादा से ज्यादा मैनेजर ने लापरवाही से उन्हें बधाई दी। हालांकि, इस बार, यह कारखाने में सिर्फ कुछ उच्च अप नहीं था। यह क्लर्क खुद था। एक राज्य के स्वामित्व वाले कारखाने में एक साधारण कार्यकर्ता के लिए, क्लर्क को एक उच्च रैंकिंग अधिकारी माना जाता था। लू जो ने थोड़ी देर के लिए सोचा और जो के सन्निकटन को समझाने का कोई तरीका नहीं मिला। ओह! पिताजी, मैं आपको यह कैसे समझाऊं? यह मूल रूप से गणित की समस्या है। उन्होंने कहा, कैसा रहेगा कल का अखबार ढूंढो। इस पर स्पष्टीकरण होना चाहिए। क्या? मैं क्या ढूंढता हूँ? आप अखबार में हैं, लू बांगो ने अपनी आंखें चौड़ी करते हुए कहा। हाँ, मैं 2 दिन में टीवी पर आ रहा हूँ। लेकिन यह जिनलिंग शहर में स्थानीय टीवी स्टेशन है। आप इसे नहीं देख पाएंगे। साथ ही, स्कूल ने इनाम बोनस दिया। जब पैसे आएंगे, तो मैं आपके खाते में कुछ ट्रांसफर कर दूंगा। लू जो ने डीन किन को याद करते हुए कहा कि समाचार प्रसारण एक समाचार पत्र के रूप में रिपोर्ट किया जाएगा, इसलिए उनके साक्षात्कार को 1530 सेकंड खंडों में काट दिया जाएगा। क्या पैसा ट्रांसफर करें? आपको हमारे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस अपना ख्याल रखें। मैं इतना बूढ़ा नहीं हूँ। अपना पैसा बचाओ, इसे लापरवाही से खर्च न करें, और इसे एक घर के लिए बचाएं, लू बांगो ने कहा। जब उन्होंने सुना कि उनका बेटा टेलीविजन पर जा रहा है, तो उनके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। भले ही वह समाचार नहीं देखता था या अखबार नहीं पढ़ता था, लेकिन वह जानता था कि टीवी पर होना कुछ सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता था। लू जो मुस्कुराया और कुछ कहने ही वाला था कि उसने जूता उतारने की आवाज सुनी और टेलीफोन के माध्यम से दरवाजा खोले जाने की आवाज आई। वह तुरंत जान गया कि यह जियो टोंग था जो घर आया था। शनिवार को स्कूल के लिए आधा दिन था और चूंकि उसके पास ट्यूशन कक्षाएं नहीं थीं, इसलिए यह एकमात्र समय था जब वह लू जो से बात कर सकती थी। पिताजी, मुझे फोन दे दो। जियो टोंग द्वारा फोन लूटने से पहले उसने कदमों की भीड़ सुनी। भाई, जियो टोंग, आप कैसे हैं? लू जो ने मुस्कुराते हुए पूछा। बुरा नहीं, बुरा नहीं। भाई, क्या जिनलिंग विश्वविद्यालय से लू जो वास्तव में आप हैं? जियो टोंग ने पूछा। उसकी आवाज उत्साह और पूजा से भरी हुई थी। और कौन हो सकता है? लू जो ने अधीरता से पूछा। जियो टोंग ने फोन पकड़ा और कहा, भाई,
तुम मेरे आदर्श हो। अभी 1 सेकंड पहले हमारे गणित के शिक्षक कक्षा में आपके बारे में डींग मार रहे थे। उन्होंने कहा कि आप उनके सबसे प्रतिभाशाली छात्र हैं। कभी उन्होंने कहा कि वह आपके कागजात को चिह्नित करने से आपकी प्रतिभा देख सकते हैं। लू जो ने मुस्कुराने से पहले दूसरे के लिए सोचा और कहा, बूढ़ी माँ, जियो टोंग ने उत्साह के साथ कहा, हाँ, उसे। लू जो मुस्कुराया और कहा, ओह हाँ, वह मेरे शिक्षक थे। लू जुओ को याद नहीं था कि बूढ़ी माँ ने कभी उनसे इस तरह की बातें कही हों। अगर बूढ़ी माँ ने वास्तव में किया था, तो वह अतिशयोक्ति कर रहा होगा। लू जो हाई स्कूल में औसत छात्र का प्रकार था। भले ही उन्होंने कुछ प्रतियोगिताओं में प्रवेश किया, लेकिन उन्होंने वास्तव में कभी कुछ नहीं जीता था। प्रतियोगिता और परीक्षा के बीच, लू जो की अधिकांश ऊर्जा परीक्षाओं के लिए आवंटित की गई थी। श्याओ टोंग की आंखें छोटे छोटे सितारों से चमक उठी और उसने कहा, भाई, मैं आपकी बहुत प्रशंसा करती हूँ। क्या मैं अब एक बड़े गणितज्ञ की बहन के रूप में गिना जाता हूँ? आप मेरी अधिक तारीफ कर रहे हैं। हालांकि मैं खुद की भी प्रशंसा करता हूँ। लू जो हंसे और कहा, निश्चित रूप से। इसलिए आपको गणित का अच्छे से अध्ययन करना होगा। आप अपने उस प्रतिभाशाली मस्तिष्क को बर्बाद नहीं कर सकते। मेरा गणित अच्छा है, ठीक है। पिछले महीने मुझे परीक्षा में 120 अंक मिले, जियो टोंग चिल्लाया। यदि आप एक अच्छे विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं, तो 120 पर्याप्त नहीं है। अपनी पूरी कोशिश करो। मैं जिनलिंग विश्वविद्यालय में आपका इंतजार कर रहा हूँ। जियो टोंग ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। लू जो ने फोन लटका दिया और बालकनी से छात्रावास में वापस चला गया। हुआंग गुआंगमिंग और शीशांग दोनों भौतिकी होमवर्क करने के लिए दौड़ रहे थे। लियू रुई ने पहले ही होमवर्क पूरा कर लिया था। वह एक हाथ में फोन और दूसरे में पेन पकड़े हुए था और ड्राफ्ट पेपर के एक टुकड़े को घूरते हुए कड़ी मेहनत कर रहा था। लू जो ने कंप्यूटर को बिस्तर पर रख दिया। वह बिस्तर पर चढ़ने और जियो ए को पढ़ाने वाला था जब लियू रुई ने अचानक अपनी कलम एक तरफ फेंक दी और अपना सिर खुजलाया। जो, मैं आपकी प्रूफ प्रक्रिया को कैसे नहीं समझ सकता। लियू रुई ने पहले ही स्वीकार कर लिया था कि लू जो एक ऐसे स्तर पर पहुंच गया है, जहां वह अपने जीवनकाल में कभी नहीं पहुंच सकता था। हालांकि, उनके मन में, वह अभी भी हार मानने के लिए थोड़ा अनिच्छुक था। हम सब एक ही छात्रावास से हैं। हमारे पास समान हाई स्कूल स्कोर थे और मेरा भी अधिक था। 1 साल में अंतर इतना बड़ा कैसे हो जाता है? उन्होंने कभी भी ऑनलाइन शोध नहीं पढ़ा, लेकिन इस बार, उन्होंने लू जो की थीसिस को दिनों तक पढ़ा। वह इसे समझना नहीं चाहता था। इसके बजाय, वह सिर्फ लू जो और उसके बीच अंतर जानना चाहता था। फिर भी, वास्तविकता आत्मा को कुचलने वाली थी। वह उन पाठ्य पुस्तकों को समझ नहीं पा रहा था जो लू जो पढ़ रहा था और अब, वह लू जो द्वारा लिखी जा रही सामग्री को भी नहीं समझ सकता था। लू जो अपने कंप्यूटर के साथ बिस्तर पर लेट गया और लापरवाही से कहा, यह सामान्य है। स्नातक कक्षाओं में संख्या सिद्धांत नहीं पढ़ाया जाता है। एक बार जब आप संख्या सिद्धांत में मास्टर कर लेते हैं, तो आप समझ जाएंगे। यदि आप रुचि रखते हैं, तो मेरा सुझाव है कि आप सार बीजगणित से शुरू करें। आप कुछ गैलोइस सिद्धांत के बारे में जान सकते हैं, जो बीजगणितीय संख्या सिद्धांत में आपका समर्थन करने के लिए पर्याप्त होगा। अगर मुझे सही से याद है, तो आप अपने तीसरे वर्ष में इस कक्षा को ले सकते हैं। लियू रुई को अचानक लगा कि इस आदमी के साथ गणित की बात करना शुरू करना एक बुरा विचार था। हुआंग गुआंगमिंग और शीशांग ने मुड़कर उसे सहानुभूतिपूर्ण रूप दिखाया। लू जो को इस बात की परवाह नहीं थी कि लियू रुई क्या सोच रहा था। उसने कंप्यूटर खोला और अपने दूसरे क्यू अकाउंट की चैट हिस्ट्री देखी। आश्चर्य नहीं कि गणितज्ञों के समूह ने 99+ संदेश भेजे थे।
जियान वेई, क्या आपने सुना, हमारे गणित विभाग में एक भगवान ने एक विश्व स्तरीय गणित की समस्या हल की, इसके अलावा यह भगवान इस समूह में है। दिन दोस्त, वहां से दृश्य कैसा है? रोना, केडू, मैंने इसके बारे में युगों पहले सुना था। चांग किंग, मूर्ति, दिन, यह देवता इतना मजबूत है, कितना डरावना है। उन्होंने हाल ही में राष्ट्रीय गणितीय मॉडलिंग प्रतियोगिता जीती, अब वह गणित का विश्वस्तरीय प्रश्न साबित हुआ। सारी महिमा उसके द्वारा ली जा रही है। कुछ हम में से बाकी के लिए छोड़ दें, केदू, भगवान हमें कभी जवाब नहीं देते। रोना, चूचू, शायद देवता व्यस्त हैं। अजीब, दिन, शायद वह हमें अंधेरे में देख रहा है और सोचता है, बेवकूफ छात्रों का झुंड। रोना, लूजो, आप लोगों को बस बात करनी है और मेरी प्रगति पट्टी बढ़ानी है। आप लोग मेरे बारे में क्यों बात कर रहे हैं? लूजो ने चुपचाप चैट विंडो बंद कर दी। प्रगति पट्टी स्थिर दर से नहीं बढ़ी। हालांकि संदेश हर दिन 99 पर थे, कभी कभी बार एक दिन के भीतर भर जाता था, दूसरी बार दिनों तक बिल्कुल भी नहीं हिलता। लूजो ने अनुमान लगाया कि यह काम पर सूचना एंट्रोपी था। सूचना सिद्धांत सूचना एंट्रोपी का जनक था। यह मूल रूप से क्लाउड ई शैनन द्वारा 1948 में सिग्नल प्रोसेसिंग और संचार संचालन जैसे डेटा संपीड़न पर मौलिक सीमाएं खोजने के लिए प्रस्तावित किया गया था। सूचना एंट्रोपी की अवधारणा के माध्यम से सूचना के एक टुकड़े में निहित जानकारी की मात्रा की गणना की जा सकती है। लूजो ने अनुमान लगाया कि जीओएआई के उन्नयन का तंत्र एक एल्गोरिथ्म के माध्यम से विशिष्ट संदेशों का विश्लेषण करना था। यह संवाद के माध्यम से मानवीय तर्क और सोच सीख सकता है। जानकारी का टुकड़ा जितना अधिक उपयोगी था, उतना ही इसने अपग्रेड में मदद की। बेकार चैट संदेश जैसे स्पैम या स्टिकर प्रगति पट्टी के संचय में मदद नहीं करेंगे। इसके बजाय, उन्होंने संदेशों को संसाधित करने की गति को धीमा कर दिया। लूजो सोचने लगा, अगर मैं जीओए को तियान्हे नंबर 1 पर रखता हूं और इसे सीधे पेंगुइन के चैट कैश डेटाबेस से जोड़ता हूं, तो क्या इसे पूरी तरह से अपग्रेड किया जा सकता है? बेशक, वह सिर्फ अनुमान लगा रहा था। उच्च स्तरों के लिए उन्नयन की स्थिति शायद बदल गई है। यहाँ तक कि अगर वह जीओएआई को पूरी तरह से अपग्रेड कर सकता है, तो उसे नहीं पता था कि क्या उसके पास इंटरनेट पर यह अज्ञात तकनीक हो सकती है। उन्होंने महसूस किया कि यह प्रणाली हमेशा उन्हें परेशान करती है, और उन्हें डर था कि उनकी प्रौद्योगिकी शाखा किसी दिन उन्हें खराब कर देगी। कौन परवाह करता है, मैं देखूंगा कि क्या होता है। मैं उन चीजों के बारे में नहीं सोचूंगा जो बहुत दूर हैं। लूजो ने कहा कि उन्होंने अपना सिर हिला दिया और अनुभव निकालने के लिए प्रगति पट्टी पर क्लिक किया। प्रौद्योगिकी शाखा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अनुभव +100, 3, सूचना विज्ञान अनुभव +100, कोर विज्ञान, सूचना विज्ञान स्तर 1, 400100000, प्रौद्योगिकी शाखा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्तर 1, 4001000। उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता को समतल करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया था। हालांकि, वह सूचना विज्ञान को समतल करने से बहुत दूर था। मुझे 10,000 अनुभव अंक कब मिलेंगे? अध्याय 82, व्याख्यान के लिए भी नहीं जा सकता अनुवादक, हिंदी उपन्यास कथाएं संपादक, हिंदी उपन्यास कथाएं अगली सुबह, पहला साधारण अंतर समीकरण व्याख्यान शुरू हुआ। जब लूजो कक्षा में गया, तो उसे एक अजीब खिंचाव महसूस हुआ। अनुप्रयुक्त गणित के कक्षा 1 और 2 को एक व्याख्यान में जोड़ा गया था। छात्रों की 2 कक्षाओं ने वहां बैठकर कक्षा को भर दिया। जब लूजो को एहसास हुआ कि उसे कई जोड़ी आंखों से घूरा जा रहा है, तो उसे थोड़ा चिंतित महसूस हुआ। इससे भी बदतर, दर्शनीय स्थलों की रेखाएं फुसफुसाते हुए थीं। वाह, लागू गणित कक्षा 1 से लूजो, अध्ययन देवता जिसने गणितीय विश्लेषण और उन्नत बीजगणित में पूर्ण अंक प्राप्त किए, उन 2 परीक्षाओं के बारे में एक एफसीके कौन देता है?
इस आदमी ने एक पाठ्य पुस्तक अनुमान साबित किया, पूर्ण अंक प्राप्त करना उसके लिए आसान है। क्या मैं जोड़ सकता हूँ? यह एक स्नातक स्तर की पाठ्य पुस्तक थी। अरे, बहुत ईर्ष्या मत करो। मैंने सुना है कि यह लड़का पूरी गर्मी की छुट्टी के लिए स्कूल में रहा। हम लीग ऑफ लीजेंड्स खेल रहे थे, जबकि यह आदमी पाठ्य पुस्तकों को पीस रहा था। दिन क्या भगवान है, मैं काँप रहा हूँ। एफसी के, क्या जानवरों के ये समूह ही से नीचे रख सकते हैं? यद्यपि उन्हें सुनना बहुत अच्छा लगता है। शिक्षक आए। लू जो उस प्रोफेसर को जानता था जो अंदर चला गया था। यह उनकी मॉडलिंग प्रतियोगिता से प्रोफेसर लियू जियांगपिंग था। प्रोफेसर के पास कक्षा में आने का एक अनूठा तरीका था। वह न तो जल्दी था और न ही एक सेकंड देर से। आप क्यों खड़े हैं? कक्षा शुरू होने वाली है, जाओ और एक सीट ढूंढो, प्रोफेसर लियू ने लू जो पर मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने अपना वैक्यूम फ्लास्क पोडियम पर रखा। ठीक है, मैं अभी यहाँ आया हूँ। लू जो मुस्कुराते हुए शर्मिंदा था। उसने जल्दी से कक्षा के पीछे की ओर देखा और अपने 3 रूममेट्स को एक दूसरे से बहुत दूर बैठे पाया। जाहिर है, उन्हें ऐसी सीटें नहीं मिलीं जो एक साथ थीं। लू जो को सीट नहीं मिली, इसलिए वह दूसरी कक्षा से एक कुर्सी हटाने जा रहा था। इस समय पहली पंक्ति में एक पुरुष छात्र अचानक खड़ा हो गया और स्वागत करने से पहले मेज पर अपना सामान पैक किया। कृपया यहाँ बैठें। लू जो ने उत्तर दिया, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मैं बस अगले दरवाजे से एक कुर्सी पकड़ लूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं जाकर कुर्सी पकड़ लूंगा। बस मुझे अपने नोट्स उधार लेना याद रखना, आदमी ने हठपूर्वक जोर देते हुए कहा। मैं आपको अपने नोट्स उधार दूंगा, जब तक आप उन्हें समय पर वापस कर देंगे। हालांकि, समस्या नोटों की नहीं थी। समस्या यह थी कि लू जो आगे की पंक्ति में बैठने से डरता था। वह अपने आसपास के सभी लोगों का ध्यान रखता था। अगर वह कुछ शोर भी करता, तो हर कोई उसे देखता। कोई गोपनीयता नहीं होने की भावना भयानक थी। लू जो नीचे नहीं बैठा। इसके बजाय, वह तुरंत अगले दरवाजे पर गया और हुआंग गुआंगमिंग के बगल में बैठने से पहले एक कुर्सी पकड़ ली। ये लोग कक्षा के दौरान मुड़कर मुझे नहीं देखेंगे। प्रोफेसर लियू जियांगपिंग उसे देखकर मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले। घंटी बजी और जब कक्षा शुरू हुई, तो प्रोफेसर लियू ने पावरपॉइंट शुरू किया और मुस्कुराते हुए कहा, अपनी पाठ्य पुस्तकों को परिचय पृष्ठ पर बदल दें। जबकि अन्य अपनी नोटबुक निकाल रहे थे, लू जो प्रैक्टिकल मशीन लर्निंग के माध्यम से फ्लिप कर रहा था। उन्होंने विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता को ट्यून करने और सिखाने के लिए डिजाइन किए गए उन्नत एल्गोरिदम का अध्ययन करना शुरू किया। फोकस कैप्सूल की मदद के बिना, एक अध्ययन सत्र में पूरी किताब का अध्ययन करना मुश्किल था। अच्छी बात यह थी कि जब उन्होंने अपने मूल विषय को समतल किया, तो इससे न केवल ज्ञान का उपयोग करने की उनकी क्षमता में वृद्धि हुई, बल्कि इससे ज्ञान को अवशोषित करने की उनकी क्षमता भी बढ़ गई। अब तक, वह पहले से ही इस मोटी पाठ्य पुस्तक का आधा हिस्सा पढ़ चुका था। हालांकि, जब वह कल रात जीओए के कोड की जांच कर रहा था, तब भी वह इसमें से अधिकांश को समझ नहीं सका। उनके ज्ञान का स्तर बहुत कम था। प्रोफेसर लियू ने मंच पर अपना व्याख्यान जारी रखा। हाई स्कूल के प्रश्न आमतौर पर आपसे अज्ञात और ज्ञात संख्या के बीच संबंध खोजने के लिए पूछे जाते हैं। अज्ञात वाले समीकरणों को सूचीबद्ध करना और उन्हें हल करना। वास्तविक काम में, हम अक्सर उन समस्याओं का सामना करते हैं, जो उन समीकरणों से पूरी तरह से अलग हैं। उदाहरण के लिए, कुछ शर्तों के तहत किसी पदार्थ की गति को खोजने के लिए, गति के उनके नियमों को खोजना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, अंतरिक्ष उड़ान में, रॉकेट इंजन द्वारा संचालित होता है।
इसकी उड़ान की कक्षा को खोजने के लिए हमें प्रश्न द्वारा दिए गए ज्ञात फंक्शन द्वारा किसी विशिष्ट अज्ञात की गणना करने के बजाय मौजूदा डेटा से एक विश्लेषणात्मक फंक्शन प्राप्त करने की आवश्यकता है। साधारण अंतर समीकरण एक बहुत ही उपयोगी उपकरण है। उनके पास कई विषयों में महत्वपूर्ण अनुप्रयोग हैं, यांत्रिक स्वचालित नियंत्रण से लेकर रॉकेट मिसाइल विमानों की बैलिस्टिक गणना तक, रासायनिक प्रतिक्रियाओं की स्थिरता तक। प्रोफेसर लियू मुस्कुराए और जारी रखा, ठीक इसलिए आपने गणित की बड़ी कंपनियों को वास्तव में इस वर्ग पर ध्यान देना चाहिए। यदि आप अच्छा नहीं करते हैं, तो लोगों को यह न बताएं कि आप मेरी कक्षा से हैं। यह बहुत शर्मनाक है। प्रोफेसर लियू एक दिलचस्प व्यक्ति थे, इसलिए उनके व्याख्यान बहुत दिलचस्प थे। वह जटिल चीजों को आसान तरीके से समझा सकता था। यहाँ तक कि हुआंग गुआंगमिंग, जो आमतौर पर कक्षा में ध्यान नहीं देते थे, ने अपना फोन बंद कर दिया और स्क्रीन पर पावरपॉइंट को ध्यान से देखा। यहाँ तक कि उसने अपने लैपटॉप में नोट्स भी टाइप किए। कॉलेज की कक्षा की गति बहुत तेज थी और प्रोफेसर लियू का कोई अपवाद नहीं था। उनके व्याख्यान देने की गति पन्ने पलटने से लगभग तेज थी। कक्षा में नोट्स लेना असंभव था। यह सिर्फ रखने और सुनने के लिए काफी अच्छा था। छात्र ऐसे फोटो खींचते रहे जैसे वे किसी तकनीकी सम्मेलन में हों। जब तक व्याख्यान का आधा हिस्सा किया गया था, तब तक अंतर समीकरण की मूल परिभाषा और ज्यामितीय व्याख्या और पहले अध्याय में इसका समाधान समाप्त हो गया था। अगला अभिन्न तरीकों के दूसरे अध्याय का पहला उपखंड था, सटीक अंतर समीकरण। कठिनाई तुरंत बढ़ गई थी। छात्रों पर एक टन नया ज्ञान फेंका जा रहा था। भले ही प्रोफेसर सब कुछ सरल और समझा रहे थे, फिर भी गूंगे छात्र अभिभूत थे। सिद्धांत बहुत ज्यादा किया जाता है। मुझे आप लोगों पर भरोसा है कि आप इसे अपने आप से संशोधित करेंगे। चलो कुछ सवाल करते हैं, प्रोफेसर लियू ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने पावरपॉइंट को अगले पृष्ठ पर घुमाया और कहा, जो कोई भी इस प्रश्न को हल कर सकता है, वह ब्लैकबोर्ड पर आने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। निर्णय लें कि क्या y2 xy 21x dx प्लस 1yx2 xy2 dy0 उपयुक्त समीकरण है, और समीकरण को हल करें। लू जो की आंखों ने पावरपॉइंट पर सवाल को स्कैन किया। उन्होंने सोचा कि यह आसान था, इसलिए उन्होंने अपनी किताब पढ़ना जारी रखा। हालांकि, यह अन्य छात्रों के लिए उतना आसान नहीं था। यह उनकी पहली कक्षा थी और ज्यादातर लोगों ने केवल पहले अध्याय का अध्ययन किया था। उन्होंने अभी तक दूसरे अध्याय का अध्ययन नहीं किया था। जैसा कि उनमें से अधिकांश एक भ्रमित अभिव्यक्ति के साथ सटीक अंतर समीकरण को घूर रहे थे, कुछ प्रतिभाओं ने अपनी कलम निकाली और ड्राफ्ट पेपर पर लिखना शुरू कर दिया। 2 मिनट बाद, कक्षा पूरी तरह से चुप थी। किसी ने हाथ क्यों नहीं उठाया? प्रोफेसर लियू ने मुस्कुराते हुए पूछा। उन्होंने मजाक में कहा, आप लोग जिनलिंग विश्वविद्यालय के सभी छात्र हैं, इसलिए आपको इसे हल करने में सक्षम होना चाहिए, ना? पहली पंक्ति में बैठे एक छात्र ने मुस्कुराते हुए कहा, अध्ययन भगवान ने अपना हाथ नहीं उठाया, इसलिए हम अपना हाथ उठाने से डरते हैं। पहली पंक्ति में बहुत से लोगों ने सिर हिलाया। कुछ लोगों ने इसका पता लगा लिया, लेकिन किसी ने हाथ उठाने की हिम्मत नहीं की। प्रोफेसर लियू ने ऐसा नाटक किया जैसे उन्होंने कुछ सुना ही न हो और हंसते हुए कहा, इसे कोई हल नहीं कर सकता। लगता है कि मैं कुछ प्रोत्साहन देने के लिए है। ठीक। मैं इस समस्या को हल करने वाले किसी भी व्यक्ति को 10 अंक जोड़ दूंगा। भले ही लू जो अभी भी उस मशीन लर्निंग पाठ्य पुस्तक को पढ़ रहा था, उसने तुरंत अपना हाथ ऊपर कर दिया। उसके हाथ की गति ने हुआंग गुआंगमिंग को चौंका दिया, हालांकि लू जो ने गुआंगमिंग की ओर नहीं देखा। इसके बजाय, वह पावरपॉइंट को घूर रहा था। पॉइंट 10 अंक FC के प्रश्न के रूप में सरल शुल्क अंक। प्रोफेसर लियू ने उसे दिन का समय भी नहीं दिया क्योंकि वह मुस्कुराया और कहा,
अपना हाथ नीचे रखो। यह 10 अंक आपके लिए नहीं हैं। आप वैसे भी परीक्षा में पूर्ण अंक प्राप्त करने जा रहे हैं। क्या क्या आप 110% प्रतिशत प्राप्त करना चाहते हैं? लूजो, छात्र हांफने लगे। क्या जीनियस पहले से ही आश्वस्त है कि वह पूर्ण अंक प्राप्त करने जा रहा है? लूजो अजीब तरह से मुस्कुराया क्योंकि उसने अपना हाथ नीचे रखा। उस समय सभी लूजो कहना चाहते थे, मदरफ सीकर। अध्याय 83, मुझे विश्वास नहीं है। अनुवादक, हिंदी उपन्यास कथाएं संपादक, हिंदी उपन्यास कथाएं। बेशक लूजो ने प्रोफेसर लियू को दोष नहीं दिया। प्रोफेसर लियू शायद जानते थे कि उनकी कक्षा मेरे लिए बहुत बेकार थी और वह मेरा समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। क्या उसका शायद मतलब है कि मुझे उपस्थित होने की जरूरत नहीं है? लेकिन अगर मुझे पूरे अंक नहीं मिले तो? लूजो ने महसूस किया कि संभावना कम थी। चूंकि लूजो खेल से बाहर था, इसलिए कक्षा अधिक उत्साही हो गई। कक्षा के दूसरे प्रतिभाशाली लो रुंडोंग ने जल्दी से परिणामों की गणना की और समस्या को हल करने के लिए अपना हाथ उठाया। सटीक अंतर समीकरण है। सामान्य समाधान है ln y xy c। प्रोफेसर लियू ने एक संक्षिप्त टिप्पणी दी और कहने से पहले मुस्कुराया, बुरा नहीं। कक्षा की घंटी बजी। प्रोफेसर लियू समय के पाबंद थे और घंटी बजते ही उन्होंने अपने अंतिम शब्द पूरे कर लिए। इसके बाद उन्होंने क्लास को बर्खास्त कर दिया। कक्षा में छात्रों ने अपना सामान पैक किया और कैफेटेरिया की ओर दौड़ पड़े। साल के पहले 2 महीनों के लिए कैफेटेरिया पैक किया जाएगा। नए नामांकित प्रथम वर्ष के छात्र असाधारण रूप से उत्साही थे और पुराने छात्रों के वहां पहुंचने से पहले वे अच्छा खाना चुरा लेते थे। यह भयानक था। लूजो भी कैफेटेरिया में आते थे। वह होशियार था और स्वयं सेवा क्षेत्र में नहीं जाता था। इसके बजाय वह बारबेक्यू चावल खिड़की काउंटर पर गया। तब उसे पहचान लिया गया। FC के मुझे, यह लूजो है। कृपया पहले जाओ। प्रतिभाशाली, क्या आप अभी भी अपने उन्नत बीजगणित नोटों का उपयोग कर रहे हैं? मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। क्या मैं कम से कम उन्हें कॉपी कर सकता हूँ? मैं भुगतान करूंगा। छात्र, मैंने सुना है कि आपको गणितीय विश्लेषण और उन्नत बीजगणित में 100% मिला है। क्या आपके पास अध्ययन के लिए कोई सुझाव है? ये प्रथम वर्ष के छात्र बहुत उत्साही थे और उन्होंने लूजो को लाइन के सामने भी कटने दिया। लूजो ने सोचा, मैं केवल कुछ खाना खाना चाहता हूँ, इस तरह नहीं, वे मेरी तस्वीरें क्यों ले रहे हैं? यह पर्याप्त है। अंत में, लूजो ने अपना भोजन खरीदने के बाद, उसे एक शांत कोना मिला और वह बैठ गया। जैसे ही वह बैठा, उसका फोन बज उठा। यह डीन लू बुला रहा था। जिस क्षण लूजो ने उठाया, उसने सुना, लूजो, दोपहर में एक साक्षात्कार है। बाद में प्रयोगशाला भवन में आना। जब लूजो ने साक्षात्कार शब्द सुना, तो उसे तुरंत सिरदर्द महसूस हुआ। डीन लू, क्या हम साक्षात्कार रद्द कर सकते हैं? डीन लू आश्चर्यचकित था और पूछा, क्यों? डीन लू, मीडिया द्वारा अत्यधिक ध्यान ने मेरे दैनिक जीवन और अध्ययन को प्रभावित किया है। मुझे लगता है कि प्रोफेसर तांग सही है। शिक्षाविदों को शिक्षाविदों पर ध्यान केंद्रित करना होगा और प्रसिद्धि से बचना होगा, लूजो ने दृढ़ता से कहा। ऐसा नहीं था कि वह वास्तव में प्रसिद्धि नहीं चाहते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह डर गया था। पिछली 2 बार वह गर्मियों की छुट्टियों के दौरान ट्रेंड करते रहे और जब तक स्कूल शुरू हुआ, तब तक उनकी प्रसिद्धि बीत चुकी थी। हालांकि, इस बार, वह सेमेस्टर की शुरुआत में मीडिया द्वारा बमबारी की गई थी। वह मूल रूप से चिड़ियाघर में एक विशाल पांडा की तरह था। स्कूल के प्रचार के साथ, स्कूल में कोई भी ऐसा नहीं था जो यह नहीं जानता था कि लूजो कौन था। उसके भोजन के समय सीमा के भीतर, 2 युवतियां उससे बात कर रही थीं।
3 छात्रों ने उनके वीचैट के लिए पूछा जबकि 4 अन्य छात्रों ने पूछा कि क्या वह कुछ यादृच्छिक समाज या क्लबों में शामिल होने में रुचि रखते हैं। यहाँ तक कि एक मास्टर की छात्रा भी थी जिसने पूछा कि क्या वह एससीआई थीसिस पर सहयोग करना चाहता है। लू जो नाराज था और उसने उसे कठोर तरीके से जवाब दिया, दिलचस्पी नहीं है, धन्यवाद, अजीब, डीन लू ने कहा, मैं आपकी कठिनाइयों को समझता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि यह आखिरी बार होगा। साथ ही, यह साक्षात्कार आपको पुरस्कार भी देगा। क्या आपको यकीन है कि आप नहीं आ रहे हैं? लू जो ने पूछा, पुरस्कार, डीन किन ने आपको नहीं बताया? जिन लिंग डेली और के उपाध्यक्ष औद्योगिक वाणिज्यिक जिन लिंग होगा, पुरस्कार राशि, मैं समझता हूँ, डीन लू। मैं अभी आ रहा हूँ, लू जो ने लटका दिया और जल्दी से अपना भोजन समाप्त कर दिया। वह एक और सेकंड बर्बाद नहीं करना चाहता था और तुरंत प्रयोगशाला भवन में चला गया। अगले दिन जिन लिंग डेली की हेडलाइन ने एक बार फिर सबको चौंका दिया। जिन लिंग विश्वविद्यालय में 20 वर्षीय छात्र ने एक विश्व स्तरीय गणित की समस्या पर काबू पा लिया, 1 मिलियन युआन पुरस्कार जीता। लेख में लू जो और प्रिंसिपल जू की एक तस्वीर थी जहां वे एक विशाल आईसीबीसी चेक पकड़े हुए थे। उनकी प्रसिद्धि जो मरने वाली थी, इस 10 लाख युआन के चेक से फिर से प्रज्वलित हो गई। भीड़ ने जब शून्य की उस दौर को देखा तो वे चकित रह गए। हे भगवान, एक प्रश्न के लिए 1 मिलियन युआन, आसान पैसा। एक सवाल एक रात, 100 रातें जो 100 मिलियन है। मुझे लगता है कि मुझे पैसा बनाने का एक नया तरीका मिला है। कुत्ते का सिर, आज से मैं गणित का अध्ययन कर रहा हूँ। मैं अपना फोन बंद कर रहा हूँ, कुछ भी मुझे रोकने वाला नहीं है। जिन लिंग विश्वविद्यालय बहुत समृद्ध है। पुरुष देवता। दिल, 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 मेरी स्नातक थीसिस मेयरसन प्राइम्स वितरण कानून साबित करने के बारे में है। मैं इस पर आधा साल काम कर रहा हूँ, लेकिन अब जब उसका अनुमान साबित हो गया है, तो मेरा काम बेकार है। मैं बस चुपचाप धूम्रपान करना चाहता हूँ। रोना, रोना, हमें ऊपर उस आदमी के लिए एक मनोवैज्ञानिक खोजने की जरूरत है। यहाँ तक कि अगर आपने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, तो आप कभी भी कुछ लोगों से बेहतर नहीं होंगे। कुत्ता, कुत्ता, चर्चा केवल वीबो पर नहीं थी, बल्कि यह हर प्रमुख समाचार पत्र के हर टिप्पणी अनुभाग में, हर ब्लॉग से हर मंच तक फैल गई थी। इस खबर को यान विश्वविद्यालय के मंच पर फिर से पोस्ट किया गया था। जिन लिंग विश्वविद्यालय, क्या जिन लिंग विश्वविद्यालय में गणित विभाग है? क्या वे सिर्फ एक भौतिकी स्कूल नहीं हैं? मैंने उस थीसिस को पढ़ा है, लेखक एक प्रतिभाशाली है। यह अफसोस की बात है कि वह यान विश्वविद्यालय नहीं आया। मेरे पीएचडी सलाहकार ने मुझे कल इस बारे में बताया। जाहिर है, जब प्रोफेसर रेन एक भाषण देने के लिए जिन लिंग विश्वविद्यालय गए, रेन चांगमिंग ने तुरंत देखा कि लू जो असाधारण था और उसने उसे यान विश्वविद्यालय में आने के लिए मनाने की कोशिश की। क्या हुआ? पता नहीं, लगता है कि वह नहीं आया। इस प्रकार के नट व्यक्ति के लिए, वह शायद प्रिंसटन या स्टैनफोर्ड जैसे स्कूलों को देख रहा है। बेशक, हर कोई ईर्ष्या और प्रभावित नहीं था। इसकी काफी आलोचना हुई थी। कुछ लोगों ने कहा कि पुरस्कार बहुत ज्यादा था। अन्य लोगों ने कहा कि मीडिया ने जो के अनुमान के मूल्य को अधिक प्रचारित किया और यह कि अतिप्रचार जनता को वर्तमान शिक्षा के माहौल के बारे में बहुत आशावादी होने के लिए बरगला सकता है। इस प्रकार शिक्षा के सुधार में बाधा उत्पन्न हो सकती है। हालांकि, केवल कुछ प्रतिशत लोग आलोचना कर रहे थे। आखिरकार, एक चीनी व्यक्ति के नाम पर एक प्रमेय होने से राष्ट्रीय आत्मविश्वास बढ़ा। यह वही था जो विज्ञापन विभाग लू को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल करते थे। ZHOU लू जो ऑनलाइन होने वाली चीजों से अच्छी तरह वाकिफ थे। उनके वीबो फॉलोअर्स 200 के तक पहुंच गए थे। उनके सीधे संदेश 99+ पर थे। इस बार, किसी ने उसे थीसिस लिखने के लिए नहीं कहा, इसके बजाय
लू जो, क्या आपकी कोई प्रेमिका है? लू जो, क्या आप ऑनलाइन डेट करते हैं? लू जो, क्या आप डेटिंग कर रहे हैं? मैं क्रॉस एड्रेस कर सकता हूँ। लू जो, यह सिर्फ एक लेख फोटो है, ये लोग इतने अधिक क्यों हैं? मुझसे दूर रहो। लूजो ने नाटक किया कि उसने इन संदेशों को नहीं देखा और जैसे ही वह वीबो को बंद करने वाला था, उसे याद आया कि यह एक अच्छा अवसर था। उनकी आंखें चमक उठीं और उनकी उंगलियां जल्दी से स्क्रीन पर टैप हो गईं क्योंकि उन्होंने इसे भेजने से पहले कैंपस ट्रेन के लिए एक विज्ञापन टाइप किया था। संतुष्ट होकर उसने थोड़ा इंतजार किया। उसके बाद लूजो ने वीबो को ताजा किया और टिप्पणियों को देखा। वह चौंक गया। यह 1 महीने में अपडेट नहीं किया गया है। क्या यह जीवित भी है? मुस्कान, लू बॉस एक दुकान में चला जाता है। हर कोई उस पर हंसता है और कहता है, बॉस लू, आप फिर से वीबो पर विज्ञापन कर रहे हैं? बॉस लू ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कार्यकर्ता से कहा, एक विज्ञापन, कृपया। उसने पैसे का ढेर निकाला और लोग चिल्लाए, आपका ऐप मर चुका है। लू बॉस ने कहा, तुम लोग झूठ क्यों बोल रहे हो? हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। आपका ऐप रैंकिंग में सबसे नीचे है। लू बॉस गुस्से में था, उसकी नसें फट गईं और कहा, यह नीचे की वजह से है। ऑफ सीजन, तब लू बॉस ने अपने ऐप के प्रदर्शन को, अभी तक छुट्टियां नहीं, या छात्र ट्रेनों की सवारी नहीं कर रहे हैं, जैसे शब्दों के साथ सही ठहराने की कोशिश की। भीड़ ने उस पर हंसना शुरू कर दिया। चेन डक्सियो, कृपया बैठ जाओ, आप लू जून से ब्लैकबोर्ड को अवरुद्ध कर रहे हैं। केवल एक बार जब जीनियस अपने वीबो पर लॉग इन करता है, जब वह ट्रेंड कर रहा होता है। मैं अब बेहतर महसूस कर रहा हूँ, यहाँ तक कि एक जीनियस में भी कमियां हैं। 1 मिलियन युआन आपको कितने समय तक चल सकता है? कृपया, गणित का अध्ययन करने के लिए वापस जाएं। यह आदमी केवल विज्ञापन पोस्ट करता है, कभी भी संदेशों का जवाब नहीं देता है, बिना फॉलो किए। लूजो, ये क्या मुसीबत है? लोग मुझसे नफरत क्यों करते हैं? शायद इसलिए कि मैं सस्ता करना भूल गया। ये लोग बहुत लालची हैं। लूजो विशेष रूप से दुखी था जब उसने देखा कि लोग उसके ऐप को मृत कह रहे हैं। मृत का क्या मतलब है? यह कैसे मर चुका है? यह केवल इसलिए है, क्योंकि मैं व्यस्त था, इसलिए मैंने इस पर काम नहीं किया। इसके अलावा, उपयोगकर्ता वहाँ हैं, यह सिर्फ उपयोगकर्ता गतिविधि कम है। किस तरह का छात्र हर दिन ट्रेन लेता है? एफसी के खातिर। लू जो अविश्वास में था। वह सफल होने जा रहा था। अध्याय 84, मैं इस सम्मान के लायक नहीं हूँ। अनुवादक, हिंदी उपन्यास कथाएं संपादक, हिंदी उपन्यास कथाएं डीन लू ने लू जो से झूठ नहीं बोला। वह मिलियन युआन चेक साक्षात्कार अंतिम साक्षात्कार था। उसके बाद, भले ही लू जो के बारे में ऑनलाइन चर्चा अभी भी किण्वन कर रही थी, लेकिन कोई मीडिया नहीं था जो स्कूल में प्रवेश करता था और अपने दैनिक जीवन को परेशान करता था। बाद में, लू जो को पता चला कि स्कूल ने वास्तव में उसके लिए बहुत सारे साक्षात्कार अवरुद्ध कर दिए हैं। जिन कुछ मीडिया ने उनका साक्षात्कार किया, वे सभी बड़ी और प्रभावशाली मीडिया कंपनियों से थे। छोटे और स्वतंत्र पत्रकार स्कूल में प्रवेश भी नहीं कर सकते थे। आखिरकार, परिसर सीखने के लिए था। उपयुक्त प्रचार से स्कूल की अवधारणा बढ़ाने और इसकी लोकप्रियता बढ़ाने में मदद मिलेगी। हालांकि, अगर स्कूल में अच्छा संतुलन नहीं था, तो यह परिसर की शांति को परेशान करेगा और सकारात्मक अध्ययन जीवन शैली को बर्बाद कर देगा। स्कूल के नेता इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे। लू जो शनिवार को आईसीबीसी गए और आईसीबीसी के शाखा अध्यक्ष की देखरेख में उन्होंने मिलियन युआन का चेक भुनाया। लू जो ने बीमा और वित्तीय उत्पाद बेचने वाले लोगों को अस्वीकार कर दिया और जल्दी से बैंक छोड़ दिया। वह दीदी कैब में गया और चक्कर आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह सपने में तैर रहा हो।
वह इतना अमीर कभी नहीं था। उसे यह भी नहीं पता था कि पैसे कैसे खर्च किए जाएं। मुझे लगता है कि मैं इसे बचा लूंगा। कार स्कूल के सामने रुक गई और 18वीं बार लूजो ने अपने बैंक खाते में शून्य की स्ट्रिंग की जांच करने के लिए अपना फोन खोला। उसका दिल 1 सेकंड में 1 लाख बार धड़क रहा था। मेरे पास अब 1 लाख है। मुझे लगता है कि मैं मिशन 2 से केवल 4 मिलियन दूर हूँ। लूजो ने जल्दी से खुद को शांत किया और रेस्तरां से भरी सड़क पर चलने से पहले अपना फोन वापस अपनी जेब में रख लिया। उसे दोपहर का भोजन खाने के लिए एक यादृच्छिक छोटा रेस्तरां मिला और जब तक वह स्कूल वापस आया, तब तक दोपहर के 2 बज चुके थे। उसे प्रोफेसर तांग का फोन कॉल याद आया, इसलिए अपने छात्रावास में वापस जाने से पहले, वह प्रोफेसर तांग को खोजने के लिए प्रयोगशाला भवन में गया। बर्फ। एक बार जब वह आया, तो लूजो ने दरवाजा खटखटाया और जब उसने जोर से, अंदर आओ, सुना, तो उसने दरवाजे को धक्का दिया और अंदर चला गया। जब प्रोफेसर तांग ने लूजो को देखा, तो वह मुस्कुराया और कहा, आप इन दिनों बहुत प्रसिद्ध हैं। लूजो ने शर्मिंदगी से हंसते हुए कहा, प्रोफेसर, कृपया मेरी तारीफ न करें। मीडिया इतना परेशान हो गया है। कार्यालय में 2 मास्टर के छात्र शोध कर रहे थे जब उन्होंने अपनी आंखें घुमाई और लूजो को अनदेखा करने का फैसला किया। मुझे 1 लाख दे दो, मैं तुम्हारी परेशानियों का ख्याल रखूंगा। आप यह भी नहीं जानते कि आप कितने भाग्यशाली हैं। कितनी शर्म की बात है। प्रोफेसर तांग ने अपना वैक्यूम फ्लास्क उठाया और कुछ चाय की चुस्की लेने से पहले मुस्कुराते हुए कहा, ओह, तुम मुझे बहुत खुश लग रहे हो। कैसे आप शो व्यापार में जाने के बारे में? लूजो अजीब तरह से मुस्कुराया लेकिन वह नहीं बोला। ठीक है। मुझे जल्दी ही क्लास पढ़ानी है। मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं करूंगा। चलो सीधे मुद्दे पर आते हैं, प्रोफेसर तांग ने कहा। जब उसने देखा कि लूजो ने जवाब नहीं दिया, तो उसने और चुटकुले बनाना बंद कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे यहाँ एक निमंत्रण मिला है। यह प्रिंसटन विश्वविद्यालय से है। प्रिंसटन में फरवरी में एक अंतर्राष्ट्रीय गणित सम्मेलन है। आपको अपने अध्ययन पर अकादमिक रिपोर्ट करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। लूजो उलझन में था क्योंकि उसने पूछा, अकादमिक सम्मेलन? प्रोफेसर तांग मुस्कुराए और कहा, यह सही है, शैक्षणिक प्रक्रिया संचार में निहित है। आपको इस अवसर को स्वीकार करना चाहिए क्योंकि यह आपके लिए अच्छा है। यह सम्मेलन संख्या सिद्धांत के अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अत्यधिक प्रभावशाली है। आप हमारे स्कूल के पहले स्नातक छात्र हैं, जिन्हें यह निमंत्रण मिला है, इसलिए आपको इसे स्वीकार करना चाहिए। स्कूल आपके सभी खर्चों को कवर करेगा। इसके बारे में चिंता मत करो। भले ही लूजो ने इस अवसर का उपयोग अपने साथियों के साथ संवाद करने के लिए किया, फिर भी उसे बहुत कुछ हासिल होगा। लूजो ने प्रोफेसर तांग से निमंत्रण का टुकड़ा लिया और सिर हिलाया। मैं तब जाकर इसकी तैयारी करूंगा। प्रोफेसर तांग ने कहा, अपनी थीसिस ले और कुछ मामूली संपादन करें। एक सरल और संक्षिप्त भाषण लिखें। फोकस क्यूए सेगमेंट पर है। बहुत सारे गणित शोधकर्ता शायद आपसे बहुत सारे सवाल पूछेंगे, इसलिए उनके लिए तैयार रहें। मुझे समझ आ रहा है। फिर, मैं अब जाऊंगा, लूजो ने सिर हिलाते हुए कहा। अभी मत छोड़ो, एक बात और, प्रोफेसर तांग ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने फिर कहा, सचिव लियू आपको शीर्ष 10 चीनी युवा चयन में शामिल होने की सिफारिश कर रहे हैं। पता नहीं आपका चयन हो जाएगा या नहीं, लेकिन कम से कम एक मौका तो है। शीर्ष 10 चीनी युवा। लूजो की पुतलियां फैल गईं। उन्होंने पहले इस टॉप 10 चाइनीज यूथ चयन अभियान के बारे में सुना था। जाहिर है, यह संयुक्त रूप से चीनी युवा संघ द्वारा आयोजित किया गया था और 10 प्रमुख समाचार संगठनों द्वारा प्रायोजित किया गया था। इसका उद्देश्य युवा प्रतिभाओं को अन्य युवाओं के लिए मॉडल के रूप में स्थापित करना था।
यह केवल 10 साल के आसपास रहा था। यह चीन युवा 5-4 पदक के रूप में प्रभावशाली था। लू झोउ ने अपनी सांस रोक ली और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह जल्दी से शांत हो गया। सबसे पहले, यह अभी भी एक सवाल था कि झोउ के अनुमान का प्रमाण पुरस्कार के योग्य था या नहीं। आखिरकार, यह पुरस्कार वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए नहीं था। यह देश भर के सभी उद्योगों के लिए था और इसने सामाजिक योगदान का संकेत दिया। इसके अलावा, यह पुरस्कार राजनीतिक रूप से प्रभावित था, इसलिए यह उतना सरल नहीं था जितना दिखता था। यदि लू झोउ के पास फील्ड्स मेडल होता, तो उसके जीतने की संभावना बहुत बढ़ जाती। इसके अलावा, इस दुनिया में कोई मुफ्त भोजन नहीं था। पिछली बार जब सचिव लियू लू झोउ को बधाई देने के नाम पर स्कूल आए थे, तो यह वास्तव में सरकार द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान पर रखे गए मूल्य को दिखाने के लिए था। इस बार, सचिव लियू के लिए अचानक लू जेड के लिए वाउच करने के लिए शीर्ष 10 चीनी युवाओं में प्रवेश करने के लिए, यह उतना आसान नहीं हो सकता जितना दिखता था। लू झोउ थोड़ा शांत हो गया। उसे अपने IQ पर कोई संदेह नहीं था। लेकिन अपने EQ के लिए, वह इतना यकीन नहीं था। लू झोउ ने कोई सुराग नहीं दिया और वह केवल मुस्कुराया क्योंकि उसने सम्मानपूर्वक पूछा, प्रोफेसर, आप क्या सुझाव देते हैं? प्रोफेसर तांग मुस्कुराया और कहा, मेरा सुझाव यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप भविष्य में कहां जाना चाहते हैं। यदि आप राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं, तो यह आपके लिए सर्कल में आने का एक अच्छा तरीका है। सचिव लियू आपके भविष्य के राजनीतिक करियर में आपकी मदद कर सकते हैं और आप सरकार में कुछ बड़े प्रतिनिधि बन सकते हैं। आप कितनी दूर जाएंगे, यह आपकी क्षमताओं पर निर्भर करेगा। लू झोउ चुप था। चिंता करने के बजाय, प्रोफेसर तांग बस वहीं बैठे रहे और अपनी चाय पी। थोड़ी देर बाद, लू झोउ अचानक मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया, मुझे डर है कि राजनीति मेरी चाय का प्याला नहीं है। एक बच्चे के रूप में जिसके पिता सरकार के लिए काम करते थे, यह प्रस्ताव काफी लुभावना था। अगर वह इस मौके का फायदा उठा पाता तो उसके सामने उज्ज्वल सड़क हो सकती थी। विश्वविद्यालय के प्रमुख, चीनी विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष सभी संभव थे। हालांकि, लू झोउ आत्मजागरूक था। वह जो चाहते थे उसे करने के आदी थे और जरूरी नहीं कि राजनीति में काम करना वही हो। ऐसा लगता है कि आप काफी आत्मजागरूक हैं। आप वैसे भी राजनीतिक प्रकार के नहीं लगते हैं, प्रोफेसर तांग ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपना वैक्यूम फ्लास्क डेस्क पर रखा और लू झोउ को देखा। सिर हिलाकर उन्होंने कहा, चूंकि आप पहले ही निर्णय ले चुके हैं, इसलिए आपको इसे अस्वीकार कर देना चाहिए। बस अपनी अस्वीकृति में व्यंजना करना याद रखें। लू झोउ ने सोचा और कहा, मैं एक छात्र हूं। मैं ज्यादा नहीं जानता। मैं इस सम्मान के लायक नहीं हूं। क्या मुझे इस तरह जवाब देना चाहिए? प्रोफेसर तांग मुस्कुराया और जवाब दिया, चतुर। अध्याय 85, पता चला कि एक विशेषज्ञ मदद कर रहा है। अनुवादक, हिंदी उपन्यास कथाएं संपादक, हिंदी उपन्यास कथाएं जिन लिंग नॉर्मल हाई स्कूल, ग्रेड 11, कक्षा 2 में, वे गणित कर रहे थे। शिक्षक ने कक्षा प्रतिनिधि को कक्षा में परीक्षा पत्र पास करने के लिए कहा। साथ ही, उन्होंने प्रशंसा करने के लिए कुछ उत्कृष्ट छात्रों के पेपर निकाले। हान मेंग की, 130 अंक। पिछले कुछ महीनों में आपके स्कोर में बहुत सुधार हुआ है, लेकिन अभिमानी मत बनो और लगातार प्रयास करना जारी रखो, शिक्षक चेन ने कहा। हान मेंगकी ने परीक्षा पत्र लेते हुए सिर हिलाया। हान मेंगकी मुस्कुराया क्योंकि वह अपनी सीट पर लौट आई। उसके बगल में बैठे छात्रों ने उसे आश्चर्य से देखा। यह 130 अंकों के कारण नहीं था। उनकी कक्षा में, यह स्कोर औसत से अधिक था। असली आश्चर्य यह था कि यह हान मेंगकी था जिसे यह स्कोर मिला। पिछले साल उसका गणित का स्कोर फेल होने के करीब था, लेकिन आज उसे 130 अंक मिले।
यह सुधार 3 महीने के दौरान हुआ था। क्या इससे ज्यादा चौंकाने वाली कोई बात थी? जब शिक्षक चेन ने हान मेंगकी को देखा, तो उसने राहत के साथ सिर हिलाया। गर्मी की छुट्टी से पहले मासिक परीक्षण के बाद से, यह ऐसा था जैसे हान मेंगकी किसी अन्य व्यक्ति में बदल गया था। उसके गणित के अंक बढ़ गए और वह 2 अंकों के अंकों से 3 अंकों में चली गई। शिक्षक चेन कई वर्षों से पढ़ा रहे थे और सुधार की इस गति को देखना उनके लिए दुर्लभ था। हान मेंगकी जानती थी कि उसके सहपाठी आश्चर्यचकित थे और भले ही वह शर्मा गई थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक स्मोग मुस्कान थी। इससे पहले, उसे कभी ऐसा महसूस नहीं होता था कि वह घर या स्कूल में है। हालांकि, उसे हाल ही में पता चला कि वह वास्तव में स्कूल से प्यार करती थी। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसे पढ़ाई करना पसंद था। ऐसा इसलिए था क्योंकि भ्रम, आश्चर्य और आराधना के साथ देखा जाना बहुत अच्छा था। कक्षा के बाद, हान मेंगकी ने सावधानीपूर्वक उन सवालों की नकल की जो उन्हें गलत लगे उसकी किताब में। यह वह कार्य था जो लू झो ने उसे दिया था और यह कार्य पिछले 3 महीनों में उसके लिए एक आदत बन गया था। अचानक, एक लड़की उससे भी ज्यादा खूबसूरत आई और शर्माते हुए पूछा, मिंग क्योई, क्या आपके ट्यूटर का पहला नाम लू है? लड़की उन कुछ करीबी दोस्तों में से एक थी जो मिंग क्योई के गणित में थे। मिंग क्योई ने उसे जियो रैन कहा और उन्होंने हर चीज के बारे में बात की। हान मेंगकी ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, क्यों? जियो रैन ने फिर पूछा, क्या वह कॉलेज का छात्र है? हान मेंगकी ने अपना सिर हिलाना जारी रखा क्योंकि उसने संदेह से भरे स्वर में जवाब दिया, हाँ। क्या वह जिनलिंग विश्वविद्यालय से है? हाँ, हाँ, सीधे मुद्दे पर आते हैं। मेरा समय बर्बाद करना बंद करो, हान मेंगकी ने कहा कि उसने अपनी आंखें घुमाई। जियो रैन की आंखें चौड़ी हो गईं, क्या तुमने वीबो नहीं देखा? अचानक, हान मेंगकी दुखी था क्योंकि उसने कहा, नहीं, उस महिला ने मेरा मोबाइल फोन जब्त कर लिया, आप जानते हैं कि। हालांकि, जियो रैन ने हान मेंगकी की असहज अभिव्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसने अपना फोन निकाला और कहा, 1 सेकंड के लिए प्रतीक्षा करें। मैं आपको यह समाचार लेख दिखाऊंगा। हान मेंगकी ने उसे घूरा और कहा, आपने खबरों पर कब ध्यान दिया? क्या आप हमेशा अपने सेलिब्रिटी गपशप को नहीं देखते हैं? मैं ट्रेंडिंग न्यूज पर भी ध्यान देता हूँ, ठीक है। वैसे भी, यहाँ, देखो, हान मेंगकी ने जवाब दिया क्योंकि उसने हान मेंगकी को फोन सौंप दिया था। लेख हुआ गो यूथ डेली से था। जब हान मेंगकी ने खाते का नाम देखा, तो उसे बहुत दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि, जब उसने शीर्षक देखा, तो उसकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। जिनलिंग विश्वविद्यालय के 20 वर्षीय कॉलेज छात्र ने विश्व स्तरीय गणित की समस्या को दूर कर लिया है, और विश्वविद्यालय से 1 मिलियन युआन का इनाम जीता है। स्रोत, जिनलिंग डेली। जियो रैन ने जल्दी में पूछा, क्या वह वही है? नहीं, यह कैसे संभव है? हान मेंगकी ने हांफते हुए कहा। वह इतनी हैरान थी कि उसका मुंह भी बंद नहीं हो सका क्योंकि वह सीधे स्क्रीन पर घूर रही थी। ऐसा नहीं था कि उसे लू झो की क्षमताओं पर संदेह था। यह था कि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि हर सप्ताहांत उसके घर आने वाला ट्यूटर एक महान गणितज्ञ था जिसने विश्व स्तरीय गणित की समस्या को हल किया था। हान मेंगकी ने अपने अंगूठे से स्वाइप करते हुए और टिप्पणियों को देखा। सभी इस प्रतिभाशाली छात्र को नमन करते हैं। यह प्रतिभाशाली छात्र पागल है। भगवान, मैं आपके बच्चे पैदा करना चाहता हूँ। हान मेंगकी ने अपनी भौहें उठाई। यह क्या है? निर्लज्ज। उसकी पहले से ही एक प्रेमिका है। हालांकि उसने लू झो या उसके चचेरे भाई से कभी पुष्टि नहीं की थी, लेकिन उसने हमेशा माना कि वे डेटिंग कर रहे थे। इस बात का कोई अन्य स्पष्टीकरण नहीं था कि वह उसकी पढ़ाई की इतनी परवाह क्यों करता था जितना कि कोई अन्य ट्यूटर उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ओह, मैं सोच रहा था कि आपके गणित के अंक क्यों बढ़ रहे थे। मुझे लगता है कि एक विशेषज्ञ आपकी मदद कर रहा है।
जियो रान ने हान मेंगकी को ईर्ष्या से देखते हुए कहा। उसने फिर पूछा, क्या वह अभी भी भविष्य में आपको ट्यूटर करने जा रहा है? हान मेंगकी अवचेतन रूप से बाहर निकल गया। हाँ, क्यों नहीं, जियो रैन ने अपना सिर झुकाते हुए पूछा, लेकिन उसके पास पहले से ही 1 मिलियन है, उसे अब ट्यूटर के रूप में काम करने की आवश्यकता नहीं है। ना, हान मेंगकी का दिल कस गया। उसने इस बारे में सोचा नहीं था। तुम सही हो। अगर लूजो को पैसे की जरूरत नहीं है, तो क्या वह अभी भी मुझे गणित सिखाएगा? हर बार जब वह मुझे ट्यूशन देता है, जैसे कि मैं एक बच्चा हूँ और यहाँ तक कि मेरे लिए खाना बनाता है, और स्कूल के बारे में मेरी शिकायतें सुनता है, कोई भी नाराज होगा, ना? इसके अलावा, उसके जैसे लड़के के पास करने के लिए और अधिक महत्वपूर्ण चीजें होनी चाहिए। हान मेंगकी के होंठ कांप उठे क्योंकि उसने कहा, वह शायद होगा। उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। जियो रैन ने असमंजस में अपना सिर झुका लिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका करीबी दोस्त ऐसा क्यों कर रहा है। हालांकि लूजो अपने कैंपस ट्रेन ऐप को बड़ा बनाने और उन लोगों को हराने के लिए दृढ़ था, नफरत करने वालों, उसे पता नहीं था कि व्यवसाय कैसे चलाया जाता है। अतीत में, डीन लू कभी कभी उनसे पूछते थे कि उनका प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है। अब, डीन इसे भी नहीं लाएंगे। एक विश्व स्तरीय गणित की समस्या को हल करने की तुलना में, एक ऐप कुछ भी नहीं था। स्कूल बैंक या व्यवसाय नहीं था। स्कूल के नेताओं ने वित्तीय विवरणों को नहीं देखा। उन्होंने वैज्ञानिक अनुसंधान परिणामों को देखा। हालांकि छात्र की उद्यमिता परियोजना एक उपलब्धि थी, लेकिन यह विश्व स्तरीय समस्या को हल करने की तुलना में कुछ भी नहीं था। यह न केवल डीन लू था जिसने इस बारे में सोचा था, बल्कि हेड डीन किन ने भी इसके बारे में सोचा था। डीन किन ने लूजो को कंपनी को बंद करने के लिए संकेत दिया और ऋण के हिस्से को चुकाने के लिए बचे हुए धन का उपयोग किया। शेष ऋण बस मिटा दिया जाएगा, इसलिए लूजो को इसका भुगतान भी नहीं करना होगा। पैसा खोना उद्यमिता के पाठों में से एक था। लूजो को सिर्फ शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और फील्ड्स मेडल प्राप्त करना चाहिए। क्या यह बहुत बेहतर नहीं होगा? हालांकि, लूजो सिर्फ सम्मान से असंतुष्ट था। हालांकि पदक अच्छे थे, लूजो को पैसा चाहिए था। भले ही लूजो कंपनियों को चलाने में उदासीन था, लेकिन उसे पैसे में दिलचस्पी थी। इसके अलावा, उसे शायद इस शटीटी प्रणाली के लिए बहुत पैसा जलाना होगा। सिस्टम ने जो मिशन दिए, उससे यह स्पष्ट था कि सिस्टम महत्वाकांक्षी था। प्रौद्योगिकी की खोज और मुद्रीकरण को कभी अलग नहीं किया जा सकता है। यह सिर्फ एक बात थी कि किसे चुनना और पीछा करना है। लूजो भविष्य में खुद को यह निर्णय लेते हुए देख सकता था। इसलिए, उन्होंने एक सफल व्यक्ति से कुछ सलाह लेने की योजना बनाई। अध्याय 86, सफल लोगों से सीखा। अनुवादक, हिंदी उपन्यास कथाएं संपादक, हिंदी उपन्यास कथाएं। रविवार को, हमेशा की तरह, लूजो गणित में हान मेंगकी को पढ़ाने के लिए श्रीमती यांग के घर गया। जिस क्षण श्रीमती यांग दरवाजे से बाहर चली गईं, लड़की ने लूजो की शर्ट खींची और पूछा, मैंने सुना है कि आपने जो के अनुमान को हल कर दिया है। लूजो ने लड़की को अजीब तरह से देखा और कहने से पहले सिर हिलाया, हाँ, यह पिछले हफ्ते की खबर है। यह सुनकर, हान मेंगकी ने अपने दांत काट लिए और फुसफुसाए, फिर अब तुम मुझे गणित नहीं पढ़ाओगे, ना? लूजो ने पूछा, मैं आपको अब और क्यों नहीं सिखाऊंगा। एक शांत आवाज में, हान मेंगकी ने कहा, आपके पास पहले से ही 1 मिलियन है। क्या आपको अभी भी अंशकालिक काम करना है? यह किस तरह का तर्क है? क्या बहुत अधिक पैसा जैसी कोई चीज है? उल्लेख नहीं है कि यह आसान पैसा है। सीखना मजेदार था, लेकिन लूजो एक मशीन नहीं थी। वह पूरे दिन पढ़ाई नहीं कर पाता था क्योंकि वह थक जाता था। ट्यूशन लूजो के लिए एक प्रकार की विश्राम विधि की तरह था।
वह कुछ सरल प्रश्नों के बारे में सोच सकता था और पैसा कमाते समय अपनी मानसिकता और मनोदशा को बदल सकता था। तो ऐसा क्यों नहीं करते? लू जोऊ ने आह भरी। उसने किताब ली और हल्के से उसके सिर को थपथपाते हुए कहा, समय बर्बाद करना बंद करो और पता है कि पैसा कमाना मुश्किल है। अपनी माँ के पैसे बर्बाद मत करो और पढ़ाई शुरू करो। अपनी गलतियों की किताब और अपने हाल के परीक्षा पत्र को बाहर निकालें। हान मेंगकी ने लू जोऊ को दुखी होकर देखा। हालांकि, उसे याद आया कि उसे अभी भी उसकी मदद की जरूरत है, इसलिए उसने चुपचाप अपना बैकपैक निकाला। लू जोऊ ने महीने के लिए अपनी स्थिति की जांच करने के लिए हान मेंगकी से गलतियों की किताब ली। कुल मिलाकर, यह बुरा नहीं था। कम से कम, लू जोऊ ने सवालों को समझाने के बाद, उसे गलत नहीं मिला। जब लू जोऊ टेस्ट पेपर की जांच कर रहा था, हान मेंगकी ने अपना गला साफ किया और पूछा, मैं चाहता हूं कि आप मुझे रसायन विज्ञान और भौतिकी सिखाएं। क्या यह ठीक है? लू जोऊ ने उसे जवाब देने से पहले ध्यान से सोचा, मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं जिआंगसू की हाई स्कूल सामग्री से परिचित नहीं हूं, इसलिए मुझे डर है कि मैं आपको ज्यादा नहीं सिखा सकता। अधिक से अधिक मैं आपके लिए कुछ सवालों के जवाब दे सकता हूं। लू जोऊ ने सुना कि एक प्रांत जिआंगसू में परीक्षा के नियम उससे अलग थे जहां से वह था। गणित और अंग्रेजी के अलावा, वे 4 अन्य विषयों में से चुन सकते थे। मॉक एग्जाम, रिवॉर्ड पॉइंट आदि भी थे। यह बोझिल था। लू जोऊ ने पहले ली ताओ से यह सुना था क्योंकि ली ताओ जिनलिंग के मूल निवासी थे। समझ गया, हान मेंगकी ने कहा, कोई चिंता नहीं, यह पर्याप्त है। लू जोऊ ने फिर पूछा, आप किन विश्वविद्यालयों में आवेदन कर रहे हैं? क्या आपका कोई लक्ष्य है? मैं जिनलिंग विश्वविद्यालय जाना चाहता हूँ। हान मेंगकी ने कहा। वह जोड़ने से पहले रुका हुआ है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि मैंने अपने चचेरे भाई से वादा किया था कि मैं उसी विश्वविद्यालय में जाऊंगा जिसमें वह है। लू जोऊ ने उसे हैरान नजर से देखा। उसने सोचा कि वह कुछ ऐसा कहेगी, मुझे परवाह नहीं है, जब तक मैं उस महिला से दूर हूं। मैं विदेश में रहना पसंद करूंगा। उन्होंने कहा कि उसके जवाब जिनलिंग के विश्वविद्यालय होने की उम्मीद नहीं थी। बेशक, वह जोर से यह नहीं कहा। आखिरकार, हर किसी की अपनी आकांक्षाएं थीं। अगर मुझे सही याद है, तो जिनलिंग विश्वविद्यालय के लिए छात्रों को 2 विषयों की आवश्यकता होती है। आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, लू जोऊ ने लापरवाही से कहा। हान मेंगकी ने ईमानदारी से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं कड़ी मेहनत करूंगा। शाम 6 बजे तक ट्यूशन खत्म हो चुकी थी। लू जोऊ एक एप्रन पहने हुए था और रसोई में 3 व्यंजन पका रहा था, जबकि उसने प्याज अदरक सूप का एक बर्तन स्टू किया था। लू जोऊ श्रीमती यांग को धन्यवाद देना चाहता था, लेकिन वह उसे कुछ भी खरीदने का जोखिम नहीं उठा सकता था। कम से कम वह उसके लिए इतना तो कर ही सकता था कि वह अपनी बेटी के लिए खाना बना ले। एक बार जब वह हो गया, तो उसने रसोई के दरवाजे पर एप्रन को हुक करने से पहले भोजन को मेज पर रख दिया। ठीक 6 बजे, यांग डांकी घर लौट आया। जब वह अंदर गई और भोजन की बहने वाली सुगंध को सूंघा, तो उसने लू जोऊ को आश्चर्यचकित भाव से देखा। लू जोऊ मुस्कुराया और पूछा, क्या आप एक साथ खाना चाहते हैं? मैंने 3 के लिए पर्याप्त बनाया। यांग डांकी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है, फिर धन्यवाद। मैं एक कटोरी चावल ले आऊंगा। हान मेंगकी मुस्कुराई और बाथरूम में जाते समय कुछ नहीं कहा। हमेशा की तरह, खाने की मेज चुप थी। अगर यह केवल 2 लोग होते, तो हान मेंगकी पूरे समय नॉन स्टॉप चैट कर रहे होते। हालांकि, चूंकि उसकी मां यहाँ थी, इसलिए वह बात करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखती थी और केवल चुपचाप अपना रात का खाना खाती थी। लू जोऊ ने मूल रूप से सोचा था कि हान मेंगकी के अकादमिक प्रदर्शन के कारण, मां बेटी के संबंध बेहतर हो जाएंगे। हालांकि, ऐसा लग रहा था कि वह आशावादी हो रहा था।
हर परिवार की अपनी कठिनाइयां होती हैं। लू जो अजीब चुप्पी से बचना चाहता था, इसलिए उसने एक सवाल पूछने का फैसला किया। यह उनके कैंपस ट्रेन ऐप के बारे में था। यांग डांकी ने लू जो के सवाल को सुनने के बाद, उसने पूछा, आपने एक ऐप बनाया? हाँ, मैंने किया। क्या आपने उत्पाद विश्लेषण किया है? लू जो के आश्चर्य के लिए, श्रीमती यांग ने यह नहीं पूछा कि उनके पास कितने उपयोगकर्ता थे या सॉफ्टवेयर। इसके बजाय, उसने यह सवाल पूछा। लू जो ने सोचा और ईमानदारी से कहने से पहले अपना सिर हिला दिया, नहीं। अगर वह एक उद्यम पूंजी बैठक में होता, तो वह इतना ईमानदार नहीं होता। हालांकि, वह एक बैठक में नहीं था और जैसा कि वह सीखने की कोशिश कर रहा था, उसने कुछ भी नकली नहीं किया। श्रीमती यांग ने सोचा और कहा, एक निवेशक के दृष्टिकोण से, मैं आपको एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत बता सकता हूँ। एक अच्छा निवेश हमेशा उद्योग मानक से N+1 होना चाहिए। N+1, यह सही है। यह 1, आपका नवाचार बिंदु है। श्रीमती यांग ने कहा कि उसने सिर हिलाया। उसने आगे कहा, बेशक, यह हमेशा पर्याप्त नहीं होता है। निवेशक आपके जैसे अन्य प्रोजेक्ट को देखेंगे। नया करने में सक्षम होने के नाते केवल आपका पैर मिलता है दरवाजे में। श्रीमती यांग ने जारी रखने से पहले एक पल के लिए रोक दिया। उद्योग विश्लेषण और बाजार की संभावनाओं के बारे में बात करने वाली पहली बात। बाजार शेयरों के बारे में बात मत करो, यह बेकार है। पैसे वाले गूंगे लोगों का युग खत्म हो गया है। अभी, यदि आप धन जुटाना चाहते हैं, तो आपको मुझ पर एक गेंडा लाना होगा। निवेशकों को अपनी परियोजना के मुख्य आकर्षण को देखने के लिए आपको छोटे लेकिन आकर्षक शब्दों का उपयोग करना होगा, जो +1 का भी हिस्सा है। यह बहुत जटिल लग रहा है। हालांकि, लू जो ध्यान से सुन रहा था। वह कक्षा में इस तरह के पाठ नहीं सीख सकता था। एक बार जब आप उस +1 भाग को समझ लेते हैं, तो अगला उत्पाद विश्लेषण होता है। उदाहरण के लिए, मुझे एक निवेशक बनने दें। आपको मुझे स्पष्ट रूप से बताना होगा कि आपके उपयोगकर्ता कहाँ हैं, आपके कितने उपयोगकर्ता हैं, आपके प्रतिस्पर्धी, आपके प्रतियोगी कहाँ हैं, आदि। इसके अलावा, सबसे बुनियादी जो तब होता है, जब आपका उत्पाद लाभदायक होगा। यांग डांकी ने सीधे लू जो की आंखों में देखा। उसकी उस भेदी आंखों ने लू जो की सांसें रोक दीं। शुक्र है, वह दबाव बहुत जल्दी चला गया था। श्रीमती यांग ने धीरे से चम्मच नीचे रखने से पहले स्वादिष्ट सूप का घूंट लिया और शांत स्वर में कहा, ऐसा लगता है कि आपने इस सब के बारे में नहीं सोचा है। लू जो चुप हो गया क्योंकि उसने सिर हिलाया। यह प्रोजेक्ट सिर्फ अभ्यास के लिए था, इससे पहले कि यह बेवजह ट्रेंड करता रहा। अगर यह ट्रेंडिंग पर नहीं होता, तो सॉफ्टवेयर विभाग के प्रोफेसर झांग ने इस प्रोजेक्ट पर कभी ध्यान नहीं दिया होता। प्रोफेसर झांग कभी भी उन्हें कैंपस ट्रेन कंपनी लिमिटेड कंपनी खोलने के लिए नहीं कहेंगे, या उन्हें 500,000 युआन का व्यवसाय ऋण नहीं देंगे। जब वह गणितीय मॉडलिंग प्रतियोगिता पर अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर रहा था, तो उसने ऐप को एक तरफ धकेल दिया था। उनके लौटने के बाद, बैक टू स्कूल सीजन खत्म हो गया था और उपयोगकर्ता गतिविधि पूरी तरह से गिर गई थी। इसलिए वीबो पर मौजूद भीड़ ने उनके ऐप की आलोचना की। भले ही लू जो को आलोचना पसंद नहीं थी, लेकिन यह बहुत अनुचित नहीं था। एक कारण था कि उद्यम पूंजीपतियों ने उससे संपर्क नहीं किया। दरअसल, आपके प्रोजेक्ट विवरण को सुनने के बाद, मैं आपसे पूछना चाहता था। यदि आपके उपयोगकर्ता ज्यादातर छात्र हैं, तो आप केवल ट्रेन टिकट के साथ क्यों काम कर रहे हैं? छात्र एक साल में कितने ट्रेन टिकट खरीदते हैं? उपयोगकर्ता प्रतिधारण कैसा है? क्या होगा अगर QQ या ZHIBAO जैसी सॉफ्टवेयर कंपनियों ने डायरेक्ट बुकिंग सिस्टम बनाया? क्या आपको लगता है कि आपका ऐप अभी भी कामयाब होगा? मुझे ऐसा नहीं लगता, वे बेहतर हैं,
और उनके पास आपसे अधिक संसाधन हैं। यह स्पष्ट था कि महिला मजबूत थी क्योंकि कुछ ही मिनटों में वह लू झो को अचेत करने में कामयाब रही। लू झो को अचानक एहसास हुआ कि वह तकनीकी उद्योग को कम आंक रहा था। श्रीमती यांग ने जारी रखा, बेशक, आपकी परियोजना अभी भी उज्ज्वल है। आप बहुसंख्यक ऐप डेवलपर्स से बेहतर हैं, क्योंकि उनमें से अधिकांश एक प्रोटोटाइप बनाते हैं और फिर उद्यम पूंजीपतियों की तलाश करने का प्रयास करते हैं। यदि आप किसी कंपनी के प्रबंधन में रुचि नहीं रखते हैं, तो आप एक प्रबंधक को काम पर रखने पर विचार कर सकते हैं। लेकिन मैं इसकी अनुशंसा नहीं करता, एक ऐसी कंपनी के लिए जो अभी भी इनक्यूबेशन चरण में है। कोई भी इस परियोजना को आपसे बेहतर नहीं जानता। इसके अलावा, वास्तविक प्रतिभा वाला कोई भी प्रबंधक आपकी छोटी कंपनी के लिए काम नहीं करेगा। श्रीमती यांग ने अपने शब्दों को वापस नहीं रखा। हालांकि, लू झो ने बिल्कुल भी अपमानित महसूस नहीं किया। आखिरकार, वह अपनी कंपनी की स्थिति जानता था। लू झो ने गंभीरता से पूछने से पहले इसे एक विचार दिया, फिर, क्या आपके पास कोई अच्छा सुझाव है? एक व्यक्ति की क्षमता और ऊर्जा सीमित है। उस स्थिति में, आप इस परियोजना को एक साथ करने के लिए कुछ समान विचारधारा वाले लोगों को क्यों नहीं ढूंढते? जिनलिंग विश्वविद्यालय में बहुत सारे वैज्ञानिक अनुसंधान प्रोफेसर हैं, जिनकी अपनी कंपनियां हैं। मैं उनमें से एक को जानता हूं जो सामग्री विज्ञान अनुसंधान करता है, और मैं उनकी कंपनी पहले ही सार्वजनिक हो चुकी है। वैज्ञानिक अनुसंधान करना और पैसा कमाना हमेशा संघर्ष में नहीं होता है। कुंजी एक अच्छा संतुलन ढूंढना है, और यह जानना है कि आप क्या अच्छे या बुरे हैं। लू झो लंबे समय तक चुप रहा, इससे पहले कि उसने अपना सिर हिलाया। मैं आपके सुझावों के बारे में गंभीरता से सोचूंगा। यह बातचीत उनके लिए बेहद मददगार रही थी। कम से कम, इसके बाद, वह की दिशा में काम करने के लिए सामान्य दिशा जानता था। श्रीमती यांग मुस्कुराया और अनुमोदन में उसके सिर हिलाया। जब हान मेंगकी ने देखा कि उसकी मां लू झो से बात कर रही है, तो उसे थोड़ा असहज महसूस हुआ और फुसफुसाया, क्या आप खाने की मेज पर व्यावसायिक सामान के बारे में बात नहीं कर सकते? श्रीमती यांग अपनी बेटी के शब्दों से चौंक गई और उन्होंने बात करना बंद कर दिया। भले ही लू झो एक बाहरी व्यक्ति था और इसमें शामिल नहीं होना चाहता था, फिर भी वह मदद नहीं कर सका लेकिन दुखी महसूस कर रहा था। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा श्रीमती यांग ने कहा था। एक व्यक्ति की ऊर्जा सीमित थी। यह कुछ जीत थी, कुछ हारी हुई थी। हालांकि, कितने लोग वास्तव में ऊर्जा का उपयोग करने और छोड़ने के बीच संतुलन पा सकते हैं? यहाँ तक कि एक सफल व्यवसायी में भी कमियां थीं। उसकी कमी परिवार की थी। अध्याय 87, लोगों को शामिल होने के लिए खींचना। अनुवादक, हिंदी उपन्यास कथाएं संपादक, हिंदी उपन्यास कथाएं लू झो के श्रीमती यांग के घर छोड़ने के बाद, उन्होंने लंबे समय तक सोचा। एक व्यक्ति की ऊर्जा सीमित थी, उल्लेख नहीं करने के लिए, उसे व्यवसाय चलाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह एक शिक्षाविद थे और उन्हें केवल अपना काम अच्छी तरह से करना था। उत्पाद संचालन और कंपनियों के प्रबंधन के लिए, वह इसे किसी ऐसे व्यक्ति को सौंप सकता था जो उन पर अच्छा था। उसे लगा जैसे उसका युद्ध क्षेत्र प्रयोगशाला में है, बैठक में नहीं। यह निश्चित रूप से सीईओ कार्यालय में नहीं था। चेन युशान एक अच्छा विकल्प होगा, लेकिन उसकी प्रबंधन प्रतिभा मध्य से देर से चरण की कंपनियों के लिए अधिक थी, और उसके छोटे, कैंपस ट्रेन, स्टार्टअप में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। उल्लेख नहीं करने के लिए, वह एक मास्टर की डिग्री कर रही थी और उसके पास लू की मदद करने का समय नहीं था। ज़ेडएचओयू लू झो अपने छात्रावास में वापस चला गया और अंत में एक व्यक्ति के बारे में सोचने से पहले लंबे समय तक सोचा। इसके बाद वह बालकनी में गया और फोन किया। जब दूसरा छोर उठा, तो मोटे आदमी की आवाज आई, अरे, लू झो, क्या हो रहा है? लू झो मुस्कुराया और बोला, भाई वू, आप हाल ही में कहाँ बैंक बना रहे हैं? क्या बैंक बनाओ?
मैं सिर्फ कामों के लिए कुछ छोटे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। मुझे आपको बधाई देनी है। भविष्य में, जिन लिंग विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रों की सूची में एक और भगवान होने जा रहा है। सीधे मुद्दे पर आते हैं, क्या आप अभी भी अंशकालिक काम करना चाहते हैं? मैं तुम्हें काम पर नहीं रख रहा हूँ, फैटवू चिल्लाया। नहीं, लुजोऊ ने कहा। वह मुस्कुराया और कहा, मैं सिर्फ पूछना चाहता हूँ, क्या आप एक साथ बैंक बनाने में रुचि रखते हैं? फैटवू एक सेकंड के लिए रुका हुआ है, और पूछने से पहले यह एक त्वरित विचार दे दी है। कैंपस ट्रेन, लुजोऊ, हाँ। इस बारे में कैसे? चलो मिलते हैं। हमें इस बारे में आमने सामने बात करनी चाहिए। लुजोऊ ने इसके बारे में सोचा और यह समझ में आया। फोन पर इस तरह की चीजों के बारे में बात करना बेकार था क्योंकि यह व्यक्तिगत रूप से होगा। ठीक है, कल 5 बजे। चलो स्कूल के गेट के पास मछली रेस्तरां के बाहर मिलते हैं। अगले दिन, दोपहर 5 बजे, लुजोऊ समय पर पहुंचे। जब उसने फैटवू को देखा जो एक काली टी शर्ट पहने हुए था और एक बेंच पर बैठा था, तो उसने उस पर हाथ हिलाया। लुजोऊ ने अपनी टी शर्ट को देखा और कहा, आपने केवल टी शर्ट पहनी है। क्या आपको ठंड नहीं लगती? यह पहले से ही अक्टूबर का अंत और देर से शरद ऋतु था। लुजोऊ खुद पहले से ही जैकेट पहने हुए थे। मैं मोटा, ठंड प्रतिरोधी हूँ। मैं सर्दियों के दौरान भी ऐसा ही हूँ, फैटवू ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने एक कुर्सी निकाली और कहा, आओ और बैठो। मैंने पहले ही एक ग्रिल्ड मछली का आदेश दिया है। कोशिश और जो कुछ भी आप चाहते हैं, उसे ऑर्डर करें। जब मछली आती है, तो चलो कुछ पेय लेते हैं, और बात करते हैं। लुजोऊ ने कहा, चलो चाय पीते हैं। जब हम नशे में हों तो हमें व्यवसाय के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। फैटवू मुस्कुराया और कहा, जरूर, जो भी आप चाहते हैं। फैटवू एक बहुत अच्छा लड़का था क्योंकि उसने लुजोऊ की देखभाल की थी जब लुजोऊ अभी भी अंशकालिक नौकरियां कर रहा था। इसलिए, जब लुजोऊ के पास यह अच्छा अवसर था, तो उसने तुरंत फैटवू के बारे में सोचा। असली कारण लुजोऊ ने उसे पाया कि वह अपनी क्षमताओं, विशेष रूप से, अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता और संगठन कौशल की कल्पना करता था। वे दो कौशल बिल्कुल वही थे जो लुजोऊ की कमी थी। जिसके बारे में बोलते हुए, मैं आपके कैंपस ट्रेन ऐप का भी उपयोग करता हूँ। यह कारपूलिंग के लिए बहुत उपयोगी है, फैटवू ने कहा जब भोजन आया, तो उसने लुजोऊ और खुद के लिए चाय डाली, इससे पहले कि वह मुस्कुराया और कहा, हमारे गृहनगर में ट्रेन स्टेशन। वहां दीदी कैब मिलना असंभव है। सामान्य टैक्सियां वहां नहीं जाती हैं, और बिना लाइसेंस वाली टैक्सियां ही जाने का एकमात्र रास्ता है। अब जब मैं कारपूल करने के लिए आपके ऐप का उपयोग करता हूं, तो यह मुझे कुछ पैसे बचाता है, और मुझे कुछ अच्छे दोस्तों से मिलने का मौका मिलता है। मुझे आपके दिमाग से बहुत जलन हो रही है। मैं ऐसा कुछ कभी नहीं सोच सकता था। लुजोऊ मुस्कुराया और जवाब दिया, मैंने इसे सिर्फ एक यादृच्छिक अभ्यास के रूप में किया था। नट्टी ने सैकड़ों हजारों उपयोगकर्ताओं के साथ एक ऐप को बेतरतीब ढंग से कोडित किया। मैं समझ गया अब। जब मैं आप जैसी प्रतिभाओं से अपनी तुलना करता हूं, तो मुझे लगता है कि मैं पढ़ाई के लिए बिल्कुल भी नहीं काटा गया हूं। फैटवू ने कहा कि उसने अपना सिर हिला दिया और आह भरी। उसने अपनी चाय का प्याला भरा और मुस्कुराते हुए बोला, कहो, तुम यहाँ क्यों हो? सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या आप इस परियोजना को एक साथ आगे बढ़ाने में रुचि रखते हैं? आप चाहते हैं कि मैं कंपनी में शामिल हो जाऊं? फैटवू ने पूछा क्योंकि उसने एक चकित भाव के साथ लुजोऊ को देखा। लुजोऊ ने सिर हिलाया और कहा, हाँ। फैटवू ने सीधे स्वीकार नहीं किया। इसके बजाय, उसने पूछा, मैं ही क्यों? मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ, फैटवू मुस्कुराया और कहा, बस यह कहो, हम यहाँ दो लोग हैं, झाड़ी के चारों ओर मारना बंद करो। यह वास्तव में इसलिए है,
क्योंकि मेरे पास इसके लिए ऊर्जा नहीं है और मेरे पास संगठन कौशल भी नहीं है। इसके अलावा, न केवल आप स्नातक प्रवेश परीक्षा नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपके पास अनुभव भी है, लुझोऊ ने कहा। वह मुस्कुराया और जारी रखा, बेशक, मेरी आंत की भावना मुख्य कारण है। आंत महसूस करना आपका मुख्य कारण है, फैट वू ने मुस्कुराते हुए कहा। वह पूछने से पहले एक सेकंड के लिए रुका हुआ है, तो, मुझे अपनी योजना बताओ। तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? सीधे शब्दों में कहें तो मैं कैंपस ट्रेन परियोजना का विस्तार करना चाहता हूँ। चाहे वह वित्त पोषण प्राप्त करना हो और सार्वजनिक होना हो या सिर्फ ऐप को समग्र रूप से बेचना हो। एक सुंदर और परिष्कृत कागज मूल्य एक जरूरी है। मैं मानता हूँ कि व्यवसाय मेरे बस की बात नहीं है। मुझे शोध करना पसंद है। इसलिए, मुझे मेरी मदद करने के लिए मजबूत संगठन कौशल और प्रबंधन अनुभव वाले किसी व्यक्ति को खोजने की आवश्यकता है। फैट वू ने सिर हिलाया और कहा, तो आप मुझे कंपनी का प्रबंधन करने के लिए किराए पर लेना चाहते हैं? यह सही है, लुझोऊ ने कहा कि उसने सिर हिलाया। उन्होंने फिर कहा, मैं आपको दो विकल्प दे सकता हूँ। पहला एंजेल फाइनेंसिंग के दौर के बाद है। मैं अपने शेयरों से कैंपस ट्रेन में 5% शेयर निकालूंगा और आपको दूंगा। जब और अगर हम कंपनी बेचते हैं, तो आपको बिक्री का 5% मिलेगा। हम इसे अनुबंध में लिख सकते हैं। दूसरे विकल्प के लिए, मैं आपको वेतन का भुगतान करूंगा। 8 के प्रति माह, प्लस शायद एक बोनस। लुझोऊ ने उस आदमी को देखा और पूछा, आप कौन सा चुन रहे हैं? फैट वू थोड़ी देर के लिए चुप था। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और सोचने लगा। यदि आपको एंजेल फाइनेंसिंग का दौर नहीं मिल सकता है, तो 5% हिस्सेदारी के बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। इंटरनेट कंपनियां कैपी के बिना जैक के लायक नहीं है। टीएल और इक्विटी कागज का एक बेकार टुकड़ा होगा। हालांकि, यदि आपको परिवित्त पोषण मिलता है, तो कंपनी की कीमत कम से कम 1 मिलियन युआन होगी और इसका 5% पहले से ही 50,000 युआन है। दूसरे विकल्प के लिए, यह बहुत सुरक्षित है। 8000 वेतन प्लस बोनस कमीशन। हाल ही में गणित स्नातक के लिए, वह वेतन बहुत अच्छा है। गणित का हर छात्र अपने ज्ञान को वॉल स्ट्रीट में स्थानांतरित नहीं कर सकता है। मुझे पता है कि मैं कितना लायक हूँ। अगर मैं दूसरा विकल्प चुनता हूँ, यह मेरे विपरीत होगा। फैट वू ने आधे मिनट के लिए इसके बारे में सोचा। फिर उसने अपनी आंखें खोलीं और कहा, मैं कोई ऐसा व्यक्ति हूँ जिसे चुनौती पसंद है। मैं मरते दम तक काम नहीं करना चाहता। मैं पहले वाले को चुनूंगा। मैंने अनुमान लगाया था कि आप इसे चुनेंगे, लुझोऊ ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वह हाथ बढ़ाकर आगे बढ़ा और कहा, अब से, हम बिजनेस पार्टनर हैं। फैट वू ने लुझोऊ का हाथ हिलाया और सौहार्दपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, मैं हमें खुश सहयोग की कामना करता हूँ। खुश सहयोग। अध्याय 88, मैं प्रभावित हूँ अनुवादक, हिंदी उपन्यास कथाएं संपादक, हिंदी उपन्यास कथाएं फैट वू की सामान प्राप्त करने की क्षमता वास्तव में बहुत प्रभावशाली थी। लुझोऊ अभी भी प्रासंगिक कानूनी शर्तों पर परामर्श करने, अनुबंधों का मसौदा तैयार करने और आदि के लिए लोगों की तलाश कर रहा था, जब फैट वू ने पहले ही उसके लिए एक स्टार्टअप टीम बना ली थी। टीम में 12 लोग शामिल थे, बिजनेस मेजर से लेकर सॉफ्टवेयर मेजर से लेकर लॉ मेजर तक। इसके अलावा, वे सभी प्रतिभाशाली थे। हालांकि, कुछ उत्साही प्रथम वर्ष के छात्र थे जो ले जाना चाहते थे। हालांकि, यह बात नहीं थी। मुद्दा यह था कि वे सभी स्वतंत्र श्रम थे। आश्चर्यचकित, लुझोऊ ने पूछा कि क्या उसे इन लोगों को भुगतान करना है, लेकिन फैट वू सिर्फ मुस्कुराया और जीवन के बारे में बात करना शुरू कर दिया, यात्रियों को पास करना, स्थापित करना, पैकेज छांटना। क्या आपको लगता है कि ये अंशकालिक छात्र केवल पैसे के लिए ऐसा कर रहे हैं?
महीने में 1000 पॉकेट मनी उनके लिए पर्याप्त नहीं है। फैट वू ने अपना सिर हिला दिया और खुद को जवाब दिया, बेशक यह पर्याप्त है। लू जो वास्तव में उसे यह कहने के लिए बाधित करना चाहता था, नहीं, यह पर्याप्त नहीं है। हालांकि, उन्होंने इसका विरोध किया क्योंकि वह वू दहाई को शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे। इसलिए, उन्होंने फैट वू को बात जारी रखने की अनुमति दी। किसी को भी ढूंढें और पूछें कि वे अंशकालिक काम क्यों करना चाहते हैं। 80% उत्तरों को 3 श्रेणियों में संक्षेपित किया जा सकता है। ऊब, जीवन का अनुभव करना चाहते हैं, खुद को प्रशिक्षित करना चाहते हैं। फैट वू ने जारी रखा, यह जिनलिंग विश्वविद्यालय है। यहाँ ढेर सारी प्रतिभाएं हैं। हो सकता है कि वे आपके स्तर पर न हों, लेकिन अभी भी बहुत सारी सामान्य प्रतिभाएं हैं। हर कोई सिर्फ पैसे के लिए अंशकालिक काम करने के लिए उत्सुक है। नहीं, यह वास्तव में उनके लिए एक मंच है। प्रदर्शन करने का मौका। मैंने उन्हें बताया कि मैं एक बिजनेस पार्टनर हूं और हम एक बेहतरीन प्रोजेक्ट को इनक्यूबेट कर रहे हैं। यदि यह परियोजना सफल होती है, तो यह तकनीकी उद्योग में अगला गेंडा बन सकता है। अब से, हम एक टीम हैं, हम एक परिवार हैं, हम संस्थापक हैं। मैं सिर्फ उनके लिए एक मंच प्रदान कर रहा हूं। यदि हमारी परियोजना विफल हो जाती है, तो हम एक साथ खो देते हैं। लेकिन अगर हम सफल होते हैं, मोटा आदमी वो मुस्कुराने से पहले 1 सेकंड के लिए रुका और जारी रखा। फिर, उन्हें कुछ लाभ देने में बहुत देर नहीं होगी। फैट वू ने लू जो को उन लाभों के बारे में विस्तार से बताया। अगर हम सस्ते हैं, तो हम उन्हें भुगतान कर सकते हैं। यदि नहीं, तो हम रात्रिभोज का आयोजन कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, संघ बना सकते हैं, या उन्हें नेटवर्क बनाने का अवसर दे सकते हैं। यह पैसा देने से बहुत बेहतर है। लू जो उसे सुनने के बाद हैरान रह गया। मैं प्रसन्न हूँ। फैट वू ने अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले, लू जो ने सोचा कि वह सिर्फ एक पुराना छात्र था जिसने उसकी देखभाल की। उसे नहीं पता था कि फैट वू इतना परिष्कृत था। सबसे पहले, जब फैट वू ने काम करने के पीछे तर्क के बारे में बात की, तो लू जो ने सोचा कि यह इन था नॉनसेंस। हालांकि, अब जब उसने इसके बारे में सोचा, तो यह शानदार था। उसके रूममेट उसे राउटर लगाने में मदद करते थे और वे पैसे के लिए ऐसा नहीं करते थे। उन्होंने इसे जीवन के अनुभव के लिए किया। अंत में, केवल लू जो ही था जो इसे पैसे के लिए करेगा। लू जो ने कहा, गणित का अध्ययन करना आपकी प्रतिभा की बर्बादी है। फैट वू ने उदासी और दुहक के साथ आकाश को देखा क्योंकि वह सहमत था, मुझे भी ऐसा लगता है। लू जो ने कहा, मेरा मतलब था कि आपको बिक्री करनी चाहिए। मोटा वू। इस तरह, कैंपस ट्रेन क्लब की स्थापना की गई थी। फैट वू के अनुसार, क्लब होने से उन्हें अधिक वैध लग रहा था। वे कुछ नए छात्रों को उनके लिए काम करने में बेवकूफ बना सकते हैं, जबकि साथ ही, वे स्कूल के सार्वजनिक संसाधनों को भी उधार ले सकते हैं। चूंकि फैट वू को एक क्लब के लिए आवेदन करने से ब्लैकलिस्ट किया गया था, लू जो वह था जिसने आवेदन किया था। अधिक सटीक होने के लिए, लिन युक्सियांग वह था जिसने इसे पूरा किया था। लू जो ने अंततः कनेक्शन होने के लाभ का अनुभव किया। अन्य लोगों को 1 महीने की आवेदन प्रक्रिया और 1 महीने की अवलोकन अवधि से गुजरना पड़ा, जबकि वह अलग था। खासकर जब से उनके क्लब में मौद्रिक प्रेरणाएं थीं, 90% संभावना थी कि छात्र संघ उनके क्लब को मार देगा। हालांकि, लिन युक्सियांग ने उन पर एक एहसान किया और तुरंत क्लब को पास कर दिया। इस प्रकार, क्लब बनाया गया था। क्लब के अध्यक्ष लू जो थे और उपाध्यक्ष वू डीएचआईएस थे। उन 12 श्रमिकों के लिए जो वू दहाई को मिले, वे सभी मंत्री थे। आखिरकार, क्लब खिताब सभी आभासी थे और ऐसा नहीं था कि उनके पास पैसे खर्च थे। लू जो मदद नहीं कर सका लेकिन पूछ सकता है कि फैट वू इन कामों में इतना अनुभवी क्यों था।
फैट वू ने लापरवाही से जवाब दिया, मैंने पहले भी इसी तरह की चीजें की हैं, जैसे जिनलिंग वेंचर क्लब, अंशकालिक श्रमिक क्लब आदि। उन्होंने आगे कहा, इस तरह की चीजें करने के कई फायदे हैं। जब आपका क्लब नया हो तो आप आसानी से लोगों की भर्ती कर सकते हैं। फिर आप उन लोगों को क्लब की मदद करने के नाम पर बहुत सारे मुफ्त काम कर सकते हैं। साथ ही हमारे पास एक कंपनी की आधिकारिक मुहर है, इसलिए हम इंटर्नशिप के नाम पर उनके श्रम का उपयोग कर सकते हैं। संक्षेप में, कई फायदे हैं। लू जोऊ ने पूछा, आपने पहले भी ऐसा किया है? आपके क्लबों का क्या हुआ? फैट वू अजीब तरह से मुस्कुराया। इसे सामाजिक मामलों के शिक्षक द्वारा बंद कर दिया गया था। लू जोऊ, स्कूल ने छात्रों को ऑफ कैंपस गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जिसमें पैसे का लेन देन शामिल था। चूंकि पैसे से जुड़ी कोई भी चीज गलत हो सकती है, अगर कोई समस्या थी, तो स्कूल को जिम्मेदार होना होगा। हालांकि, फैट वू ने लू जोऊ को बताया कि कैंपस ट्रेन क्लब बिल्कुल ठीक था। जिन कार्य अध्ययन क्लबों पर उन्होंने काम किया, उनके विपरीत, क्लब की सभी गतिविधियां स्कूल में पूरी हुई, और क्लब के बाहर के लोगों से संपर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। कोई समस्या नहीं थी। इसके अलावा, यह विश्वविद्यालय के छात्रों के उद्यमिता सहायता कार्यक्रम में एक परियोजना थी। स्कूल के नेता थे जो इस परियोजना का समर्थन कर रहे थे। जब तक कोई बड़ी परेशानी नहीं होती, तब तक सामाजिक मामलों के शिक्षक इतने बकवास नहीं होते। एक सिगरेट के समय में, फैट वू ने लू जोऊ को पूरी स्थिति समझाई। इससे लू जोऊ ने भी पुष्टि की कि यह आदमी प्रतिभाशाली था। हालांकि यह एक और तरह की प्रतिभा है। मैं वास्तव में नहीं जानता कि यह आदमी जिनलिंग विश्वविद्यालय में कैसे मिला। क्लब की स्थापना के दूसरे दिन, फैट वू के व्यवसाय का दूसरा क्रम उन 12 दासों को बताना था। नहीं, उन 12 मंत्रियों, मछली रेस्तरां में मिलने के लिए। लू जोऊ ने कभी नहीं सोचा कि कंपनी के पैसे कैसे खर्च किए जाएं। अब, यह फैट वू था जिसने कंपनी के खर्च की योजना बनाई थी। पहला खर्च था 1000 युआन बजट के साथ खाओ और पियो। पैसा कंपनी के खाते से था, लेकिन जब फैट वू ने भुगतान किया, तो उसने नाटक किया जैसे कि यह उसकी अपनी जेब से निकल रहा था। यह फैट वू की चाल में से एक था। यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि दूसरे उसकी मदद करें, तो उस व्यक्ति को उन्हें यह महसूस करना चाहिए कि वे उसके ऋणी हैं। एक व्यवसाय के शुरुआती चरणों के दौरान, नेताओं को सभी श्रमिकों को भोजन के लिए इलाज करना चाहिए। 1000 युआन, यह एक छात्र का पूरा मासिक खर्च था। भले ही वे भविष्य में मुसीबत में पड़ जाएं, लेकिन ये लोग इस भोजन को नहीं भूलेंगे। टीम सामंजस्य क्या था? यह टीम सामंजस्य था। जब खाना आया, तो फैट वू खड़ा हुआ और अपना कप उठाया। यहाँ हर कोई अलग अलग जगहों से है, लेकिन जिनलिंग विश्वविद्यालय ने हमें एक दूसरे से मिलवाया। यह भाग्य है, जो हमें एक साथ लाया। एक साथ व्यापार करना भी भाग्य है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम सफल होते हैं, कम से कम हमने अपने युवा सपनों को हासिल करने की कोशिश की। आओ, हमारे व्यवसाय के लिए चीयर्स, चीयर्स। ये लोग मूल रूप से एक दूसरे को नहीं जानते थे। उन्होंने पहले केवल फैट वू के साथ अंशकालिक काम किया था। हालांकि, शराब के बाद, वे सभी बहुत करीब हो गए। लू जोऊ फैट वू के बगल में बैठ गया क्योंकि उसने सोचना शुरू कर दिया था। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं उनकी प्रतिभा को सीख सकूं। योजना के अनुसार, राष्ट्रपति लू जोऊ खड़े हुए और अपना परिचय दिया। जब लू जोऊ बैठ गया, तो हर कोई घूम गया और अपना परिचय दिया। उसके बाद कर्मियों की नियुक्ति भी खाने की मेज पर तय की गई। इस प्रकार की छोटी कंपनी के लिए, कंपनी प्रबंधक के अलावा, 2 अन्य महत्वपूर्ण पद थे। एक उत्पाद प्रबंधक था, जो ऐप उत्पादन के लिए जिम्मेदार था। दूसरा एक तकनीकी प्रबंधक था जो ऐप अपडेट और रखरखाव के लिए जिम्मेदार था। प्रोडक्ट मैनेजर का नाम युआन लिवेई था।
वह बिजनेस स्कूल में तीसरे वर्ष का छात्र था। भले ही वह एक स्नातक छात्र थे, लेकिन उन्हें प्रोफेसरों को वेबसाइट डिजाइन करने में मदद करने का अनुभव था। वह स्कूल के व्यवसाय विभाग में अच्छी तरह से जाना जाता था। फैट वू के लिए धन्यवाद, वे उसे बोर्ड पर लाने में सक्षम थे। तकनीकी प्रबंधक को रोंगहाई कहा जाता था। वह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में था। वह पाइथन, C++ और जावा में कुशल था। उनके सॉफ्टवेयर विकास कौशल लू झो के गणितीय मॉडलिंग प्रतियोगिता टीम के साथी से थोड़ा खराब थे, लेकिन वह बिल्कुल भी बुरा नहीं था। उन्हें अभी भी एक प्रतिभाशाली माना जा सकता है। फिर डिजाइन छात्रों ने यूजर इंटरफेस किया, कानून के छात्रों ने कानूनी परामर्श किया, विपणन छात्रों ने उत्पाद प्रबंधक को योजना बनाने और बाजार विश्लेषण करने के साथ साथ कोडर्स को यातना देने के लिए दिलचस्प विचारों का प्रस्ताव देने में मदद की। उन बेकार लोगों के लिए, वे ज्यादातर काम चलाते थे और क्लब में नए लोगों की भर्ती करते थे। कुछ लोगों ने बेकार महसूस किया और क्लब छोड़ दिया। जो उन लोगों की परवाह करता था। ऐसा नहीं है कि जिनलिंग विश्वविद्यालय में प्रतिभा की कमी थी। उनके पास मंच की कमी थी। अध्याय 89, पहली बैठक अनुवादक, हिंदी उपन्यास कथाएं संपादक, हिंदी उपन्यास कथाएं रात का खाना खत्म हो गया था। जैसा कि योजना बनाई गई थी, सभी के सामने, लू झो ने बिल को विभाजित करने के फैट वू के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इसके बजाय, वह गया और खुद को भुगतान किया। इसके बाद नशे में धुत लोगों का दस्ता स्कूल लौट आया। उनके अलग होने के बाद, लू झो ने फैट वू से कहा, मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा नहीं है। फैट वू ने हंसते हुए कहा, 90% स्टार्टअप ऐसा कर रहे हैं, हमें दयालु माना जाता है। इसके अलावा, ऐसा नहीं है कि हम उन्हें लाभ नहीं दे रहे हैं। यदि यह अभी भी आपकी नैतिकता के खिलाफ है, तो आप उन्हें अपने कुछ हिस्से दे सकते हैं। हालांकि, मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा करना चाहिए। यह अर्थहीन है, और यह बाद में आपको गधे में काट सकता है। लू झो ने कुछ नहीं कहा। फैट वू कंपनी के संचालन के लिए जिम्मेदार था, इसलिए लू झो को सिर्फ वही सुनना चाहिए जो उसने कहा था। लू झो जानता था कि वह काम की इस पंक्ति के लिए नहीं काटा गया था, इसलिए यह सबसे अच्छा होगा यदि वह भाग न ले। शेयर देने के लिए। यह अर्थहीन लग रहा था। अगर उन्हें परिवित्त पोषण का दौर नहीं मिला, तो उनका हिस्सा बेकार हो जाएगा। रात के खाने के दूसरे दिन, फैट वू ने एक कक्षा उधार ली और पहली, कैंपस ट्रेन क्लब, गतिविधि शुरू की। बैठक के मुख्य विषय बाजार और उत्पाद विश्लेषण के संबंध में थे। सभी को विचारों के साथ आना था, मंथन करना था और सैकड़ों हजारों उपयोगकर्ताओं को बचाने के तरीके खोजने थे। सबसे अच्छा तरीका कैंपस ट्रेन में नई सुविधाओं को जोड़ने के बारे में रचनात्मक सुझाव देना था। वे एक नोटबुक लाए और मीटिंग नोट्स बनाने के लिए तैयार थे। जब फैट वू कक्षा में चला गया, तो उसके हाथ में 2 प्लास्टिक बैग थे। इसके बाद उन्होंने सभी को एनर्जी ड्रिंक की बोतल थमा दी। एक बार जब वह हो गया, तो लू झो मंच पर चला गया और बैठक की शुरुआत की घोषणा की। इसके बाद उन्होंने उत्पाद प्रबंधक, युआन लिवेई को पोडियम सौंप दिया। युआन लिवेई एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था जिसके पास एक गारंटीकृत मास्टर प्रवेश स्थान था। कुछ समय बचाने के लिए, मैं सीधे मुद्दे पर आऊंगा, युआन लिवेई ने पोडियम पर आराम करते हुए अपने हाथों से कहा। कैंपस ट्रेन उपयोगकर्ता ज्यादातर कॉलेज के छात्र हैं। इंटरनेट उत्पादों के उपयोगकर्ता समूह वर्गीकरण में, इस तरह के उपयोगकर्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाले उपयोगकर्ता माना जा सकता है। उनके पास नई चीजों को जल्दी से स्वीकार करने की क्षमता है, औसत से अधिक खपत के साथ औसत सामाजिककरण कौशल से अधिक है। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उच्च अंत उपयोगकर्ताओं की खर्च करने की क्षमता में टैप करना है। युआन लिवेई सीधे खड़े हो गए और जारी रखने से पहले अपने चश्मे को धक्का दिया। इस उच्च गुणवत्ता वाले उपयोगकर्ता आधार का मुद्रीकरण करना मुश्किल नहीं है।
अब लाभप्रदता हासिल करना मुश्किल नहीं है। हमारा पहला काम उपयोगकर्ता की गतिविधि को बढ़ाना है। यह केवल उपयोगकर्ता आधार नहीं है, जो एपीपी मूल्यांकन को मापता है, दैनिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं जैसी संख्याएं भी महत्वपूर्ण हैं। सामान्य ज्ञान का उपयोग करते हुए, एक कॉलेज के छात्र और ट्रेन बुकिंग सॉफ्टवेयर की अवधारणा एक अच्छा संयोजन नहीं है। कम से कम मेरे लिए, जितनी बार मैं बुकिंग सॉफ्टवेयर खोलूंगा वह प्रति वर्ष 10 बार से अधिक नहीं होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम बुकिंग सेवा के उपयोगकर्ता अनुभव को कितना अच्छा अपग्रेड करते हैं, यह वास्तव में कोई बड़ा अंतर नहीं लाएगा, क्योंकि उपयोगकर्ता वैसे भी अक्सर ऐप का उपयोग नहीं करते हैं। मेरा सुझाव है कि नई सुविधाओं को विकसित करें और अब हमें ट्रेन बुकिंग तक सीमित न रखें। अगर आपके पास कोई अच्छा विचार है, तो कृपया सभी बोलें। मंत्रियों ने फैटवू के साथ तालियां बजाई और लू झोउ ने सूट का पालन किया। पेशेवर। लू झोउ ने अपने दिल में सोचा। बिजनेस स्कूल के छात्र विपणन और उत्पाद संचालन में बहुत अच्छे हैं। लू झोउ के अधिकांश विबो अनुयायी कॉलेज के छात्र थे। इसके अलावा, जब उन्होंने इसे बनाया, तो यह बैक टू स्कूल सीजन था। इसलिए, उन्होंने कॉलेज के छात्रों के लिए बहुत सारे कार्य विकसित किए और परिणामस्वरूप, उन्होंने कई विपणन सिद्धांतों की अनदेखी की। जीनियस युआन के बाजार विश्लेषण और उपयोगकर्ता मांग विश्लेषण के बाद, लू झोउ ने तुरंत अपनी बहुत सारी समस्याओं को समझ लिया। प्रथम वर्ष के एक छात्र ने अपना हाथ उठाया और प्रस्तावित किया, कैसे हम एक समय सारिणी फंक्शन जोड़ते हैं। विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम हाई स्कूल की तुलना में बहुत अधिक परेशानी भरा है। इसके अलावा, कभी-कभी कक्षा में बदलाव होते हैं। युआन लिवेई ने तुरंत इस विचार का न्याय नहीं किया। इसके बजाय, वह सिर्फ मुस्कुराया और चाक के साथ ब्लैकबोर्ड पर विचार लिखा। इसी तरह के सॉफ्टवेयर पहले से मौजूद थे, लेकिन सॉफ्टवेयर उद्योग में एक दूसरे से समान सुविधा की नकल करना असामान्य नहीं था। चर्चा तेज होने लगी। एक अन्य व्यक्ति ने सुझाव दिया, हम कक्षा के लिए एक नोट क्यों नहीं जोड़ते? ग्रहण पावरपॉइंट की तस्वीरें बहुत कठिन हैं। गैलरी में चित्रों को सहेजना भी परेशानी भरा है। यदि सॉफ्टवेयर में एक कैमरा फंक्शन बनाया गया है, तो उपयोगकर्ता फोटो ले सकते हैं और उन्हें विभिन्न कक्षाओं में सहेज सकते हैं। हालांकि सिद्धांत रूप में, छात्र शिक्षक से पावरपॉइंट डाउनलोड कर सकते थे, ज्यादातर लोगों को परेशान नहीं किया जा सकता था। वे महत्वपूर्ण स्लाइड्स की तस्वीरें लेंगे। इससे उनके फोन में काफी तस्वीरें सेव हो गईं। इसके अलावा, छात्रों के पास कई पाठ्यक्रमों के कारण, चित्र गड़बड़ और खोजने में मुश्किल थे। लू झोउ की आंखें चमक उठीं। यह फीचर अच्छा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं जिसका मैं उपयोग कर सकता हूँ। युआन लिवेई ने अभी भी कुछ नहीं कहा। वह मुस्कुराता रहा और ब्लैकबोर्ड पर विचार लिखने से पहले सिर हिलाया। उसके बाद, बहुत सारे विचार उभरने लगते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ लोगों ने नए परिसर की चीजों का एक उपमॉडल जोड़ने की सिफारिश की, जहां लोग परिसर में होने वाली नई और रोमांचक चीजों को साझा कर सकते थे। यह समाचार प्रकाशित करने के लिए एक सार्वजनिक मंच भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी ने पाठ्य पुस्तक या भोजन कार्ड खो दिया है, तो वे ऐप पर एक पोस्ट कर सकते हैं। यह उनके वीचैट समाचार फीड पर पोस्ट करने की तुलना में बहुत अधिक सुविधाजनक होगा। चर्चा जारी रही। जल्द ही, वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि स्कूल समाचार, घटनाओं और नौकरी की जानकारी भी पोस्ट की जा सकती है। बेशक, उन्हें पैसे के लेनदेन से संबंधित जानकारी से सावधान रहना होगा। उन्हें बाद की तारीख में इस पर विस्तार से चर्चा करनी होगी। चर्चा के अंत में, ब्लैकबोर्ड लगभग विचारों से भरा था। जैसा कि उन्होंने सुविधाओं की रेखाओं को देखा, किसी ने पूछा, क्या हम अभी भी इस कैंपस ट्रेन को बुला सकते हैं? लू झोउ को अचानक एहसास का क्षण आया। हाँ, क्या हमें अभी भी इस कैंपस ट्रेन को कॉल करना चाहिए? टिकट बुकिंग सॉफ्टवेयर ने क्लास शेड्यूल,
क्लास नोट्स, कैंपस न्यूज आदि को मिलाया। यह थोड़ा अवर्णनीय लगा। यहाँ तक कि पूछताछ की आवाजों का सामना करते हुए युआन लिवेई भयभीत नहीं थे। उन्होंने अपनी कक्षाओं को धक्का दिया और कहा, यह स्पष्ट है कि कैंपस ट्रेन ऐप सिर्फ एक बुकिंग सॉफ्टवेयर से अधिक होगा। इसलिए, मैं नाम बदलने का प्रस्ताव करता हूँ। यह कहते हुए उसने लू झो की ओर देखा। कैंपस ट्रेन क्लब के अध्यक्ष और अध्यक्ष के रूप में, यह महत्वपूर्ण कार्य स्वाभाविक रूप से लू झो का निर्णय था। लू झो ने जवाब नहीं दिया लेकिन वह ध्यान से सोचने लगा। करीब 1 मिनट बीत गया। जब युआन लिवेई ने बोलना चाहा, तो लू झो अचानक बोल पड़े। समझ में आता है। वह 1 सेकंड के लिए रुका हुआ है, इससे पहले कि वह जारी रखा, तो हम नाम बदलने के लिए। कैंपस सहायक। अध्याय 90, आत्मप्रेम एक बीमारी है। अनुवादक, हिंदी उपन्यास कथाएं संपादक, हिंदी उपन्यास कथाएं। न केवल लू झो ने ऐप का नाम नहीं बदला, बल्कि उन्होंने क्लब और कंपनी के नाम भी बदल दिए। कैंपस असिस्टेंट ऐप को अपग्रेड का पहला दौर प्राप्त होगा। अपडेट के बाद, ऐप को कैंपस असिस्टेंट 1.0 कहा जाएगा। अपडेटेड कैंपस असिस्टेंट में कैंपस ट्रेन के सभी फंक्शन होंगे। इसका मतलब था कि उन्हें कोर कोड को माइग्रेट और फिर से लिखना होगा और यूजर इंटरफेस को फिर से करना होगा। हालांकि, इस बार, यह न केवल लू झो था जो लड़ाई लड़ रहा था, बल्कि उसके पीछे एक टीम भी थी। कोड भाग मुख्य रूप से तकनीकी प्रबंधक, रोंग हाई द्वारा पूरा किया गया था। 2 तृतीय वर्ष के सॉफ्टवेयर छात्रों के अलावा, प्रथम वर्ष के सॉफ्टवेयर छात्रों के एक जोड़े थे जिन्होंने सरल एल्गोरिदम लिखे और समस्या निवारण किया। उपयोगकर्ता इंटरफेस डिजाइन उत्पाद प्रबंधक द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया गया था। लू झो को पता चला कि युआन लिवेई ने पहले राष्ट्रीय कॉलेज व्यवसाय नवाचार प्रतियोगिता में पहला और दूसरा स्थान जीता था, इसलिए उन्हें एक प्रतिभा के रूप में भी गिना जाता था। निर्णय के अनुसार बैठक में किए जाने पर, कैंपस असिस्टेंट का पुनर्निर्माण उस सरल शैली का पालन करेगा जो कैंपस ट्रेन में थी। मुख्य इंटरफेस को 5 मॉड्यूल में विभाजित किया जाएगा और मॉड्यूल क्लास शेड्यूल, नोट्स, स्टडी प्लान, कैंपस ट्रेन और कैंपस मूड थे। बैठक में चर्चा किए गए 4 कार्यों के अलावा, अध्ययन योजना भी जोड़ी गई थी। इस फंक्शन को बिकम अ जीनियस स्टूडेंट ऐप से कॉपी किया गया था। यह आपके फोन को एक निर्धारित समय के लिए लॉक कर सकता है, और यह ओसीडी छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। यह समारोह उस स्थिति को समाप्त कर सकता है, जहां छात्र पूरे दिन पुस्तकालय में बैठे रहते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं करते हैं। हालांकि, कैंपस असिस्टेंट और जीनियस स्टूडेंट बनने में अंतर यह था कि कैंपस असिस्टेंट ऐप फोन में कैमरा लॉक नहीं करेगा। इस तरह, उपयोगकर्ता अभी भी अपने नोट्स की तस्वीरें ले सकते हैं। हालांकि 4 नए कार्य जटिल लग रहे थे, लेकिन उन्हें लागू करने के लिए आवश्यक कार्य बहुत बोझिल नहीं था। बहुत सारे कोड को टेम्पलेट और कोड लाइब्रेरी से कॉपी किया जा सकता है। कम से कम, यह वही था जो रोंग हाई ने लू झो से कहा था। रोंग हाई, क्लास शेड्यूल और नोट्स मॉड्यूल के लिए जिम्मेदार था। अधिक जटिल, कैंपस मूड और अध्ययन योजना मॉड्यूल स्वयं लू झो द्वारा लिए जाएंगे। बिना किसी हिचकिचाहट के, लू झो ने मॉड्यूल विकास के पहले दिन 200 सामान्य बिंदुओं का उपभोग किया। उन्होंने मॉड्यूल कोड के अधिक कठिन हिस्सों को हल करने के लिए सिस्टम का उपयोग किया। सिस्टम का उपयोग करके, उसे बस इतना करना था कि उसके मस्तिष्क में कोड को कंप्यूटर में स्थानांतरित करना था। उनके सामान्य अंकों का संतुलन 975 पर था। बहुत जल्दी, हवा ने शरद ऋतु के पत्तों को उड़ा दिया और अक्टूबर चुपचाप बीत गया। यह जल्द ही साल का सबसे खूबसूरत समय था। नवंबर में, गणितीय विश्लेषण 3 व्याख्यान के लिए व्याख्यान समाप्त होने के बाद, गणितीय विभाग में उत्सव का माहौल था। बेशक, यह केवल गणितीय विश्लेषण के पूरा होने के कारण नहीं था। एक और महत्वपूर्ण कारण था। वार्षिक स्कूल कार्यक्रम,
जिन ऑटम सिंगिंग शो शुरू होने वाला था। सभी वर्ग के नेताओं के पास एक साइन अप शीट थी और यह पूछने के लिए छात्रावासों के चारों ओर चले गए कि क्या कोई शामिल होना चाहता है। प्रभारी शिक्षक के अनुसार प्रत्येक कक्षा में कम से कम एक छात्र ऑडिशन के लिए साइन अप करना था। प्रत्येक क्लब को कम से कम 2 ऑडिशन भी करने थे। उसके बाद छात्र संघ शो में प्रदर्शन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ लोगों का चयन करेगा। शो के प्रभाव के कारण उग्र वातावरण फैल रहा था। उन एकल कुंवारे लोगों के लिए यह संभावित साथियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर था। गलियारों में, झील के बगल में, जंगल के पास गाने की आवाजें सुनी जा सकती थीं। छात्रावास 201 एक ही था। शीशांग ने क्लास लीडर से अपना नाम नीचे रखने के लिए कहा। फिर उसने अपना गिटार निकाला और दुहक से भरा गीत गाया। हुआंग गुआंगमिंग अपने फोन पर खेल रहा था जब वह इसे और नहीं ले सकता था। समय समय पर वह शीशांग की पिच को सही करने की उम्मीद में कुछ वाक्य गाएगा। लियू रुई के लिए उन्होंने ईयरप्लग पहने थे और हमेशा की तरह भौतिकी का अध्ययन कर रहे थे क्योंकि उन्हें इस जिन ऑटम सिंगिंग शो की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। लू जो एक ही था। वह जिन शरद ऋतु गायन शो में उदासीन था। हालांकि भले ही वह अपने हेडफोन पहने हुए थे, फिर भी वह कान छिदवाने वाली आवाजें सुन सकता था। उसकी आंखें कोड की लाइनों में स्कैन की गईं क्योंकि वह गलतियों और संभावित सुधारों के लिए अपने प्रोग्रामर श्रमिकों कोड की जांच कर रहा था। अचानक उसका क्यू चमक उठा। जब लू जो ने निचले दाएं कोने को देखा, तो उसने वांग शियाओडोंग का एक संदेश देखा और उसे खोला। जिन शरद ऋतु गायन शो, मैं उसे कबूल करने जा रहा हूं। कोई आश्चर्य नहीं कि यह आदमी वाइक प्रतिभाशाली है। उनका संदेश छोटा लेकिन जानकारीपूर्ण था। लू जो साइड और 4 शब्द टाइप किया। आपको शुभकामनाएं। मैं और क्या कह सकता हूं? आत्मघाती मिशन। विदाई। अगर इस आदमी ने कुछ गेंदों को बढ़ाया और गर्मी की छुट्टी के दौरान या प्रतियोगिता से ठीक पहले कबूल किया, तो शायद थोड़ी उम्मीद होती। लेकिन अब शायद कोई मौका नहीं है। यह महिला पुरुषों को भी अच्छी तरह समझती है। वह कभी किसी के साथ संबंध स्थापित नहीं कर सकता। वह हमेशा पुरुषों को स्ट्रिंग करेगी और उनके साथ खेलेगी। जब तक कि एक दिन वह थक जाती है और अंत में किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढती है जो विशेष रूप से अच्छा है। यह वर्णन करना मुश्किल है कि आदमी को कितना अच्छा होना चाहिए। कौन जानता है? उसे मेरे जैसा कम से कम आधा सुंदर और प्रतिभाशाली होना चाहिए, ना? खेदजनक। लू जो उसके सिर हिला कर रख दिया। अपनी राय देने के बजाय उन्होंने कोड की जांच जारी रखी। भावनाएं उनका मजबूत सूट नहीं थीं। वह जो कुछ भी कर सकता था वह एक यादृच्छिक विश्लेषण था। वांग शियाओदोंग ने कोई जवाब नहीं दिया। हो सकता है कि वह लू जो के जवाब से कुछ गेंदों को बढ़ा रहा हो और सावधानीपूर्वक स्वीकारोक्ति की योजना बना रहा था। वह स्वीकारोक्ति दृश्य भयानक होगा। लू जो इसकी कल्पना नहीं कर सकता था। अचानक जियो ए का डायलॉग बॉक्स फ्लैश हुआ। लू जो ने इसे खोला। जियो ए प्रश्न, स्वीकारोक्ति क्या है? लू जो उसके सिर हिला कर रख दिया और मुस्कुराया के रूप में वह जल्दी से एक जवाब टाइप किया। यह प्यार है। तुम मुझसे प्यार करते हो, लू जो? क्या मैंने अपना चैट डेटा नहीं पढ़ने के लिए नहीं कहा था? जाओ और समूह संदेशों का विश्लेषण करो। लू जो ने एंटर कुंजी दबाई। एफसी के खातिर सभी चीजों में से इसने आत्मप्रेम सीखा। शायद इसे ग्रुप चैट में किसी बेशर्म लड़की से सीखा है। अंतर्निर्मित पंखा कुछ बार घूमता है, जैसे कि यह कुछ गणना कर रहा था। थोड़ी देर बाद जियो ए ने जवाब दिया। नमस्कार, मास्टर। सैड जेपीजी, लू जो। क्या यह पहले से ही इतना स्मार्ट है? यह इमोजी का उपयोग कर सकते हैं।
बेशक, लुझोऊ जानता था कि जिओ ने वास्तव में प्रासंगिक विश्लेषण का उपयोग किया और फैसला किया कि यह छवि सबसे उपयुक्त होगी। इस बात के लिए कि क्या जिओ वास्तव में समझ सकता है कि तस्वीर का क्या मतलब है, उसे शक हुआ। लुझोऊ, भविष्य में बहुत अधिक चित्र न भेजें। यह सीपीयू उपयोग लेता है, मुझे धीमा कर देता है। जिओ ठीक है, मास्टर। सैड जेपीजी, लुझोऊ।